जी की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्तवर प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भक्तदेवी तुलसी महारानी की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री नृसिंह चतुर्दशी है। भगवान नृसिंहदेव की आविर्भाव का तिथि है, परम पवित्र तिथि है। इस पावन उत्सव पर हम भगवान नृसिंहदेव की प्रकट का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। इससे पहले हम प्रभुपाद जी का एक श्लोक भागवत में प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसको पाठ करेंगे, उसका बाद ही श्रवण करेंगे। श्री नारदोवाच हिरण्याकशिपुराजन् अजयम् अजरामरम् आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वम् एकं राज्यं विधिष्ठितः। अनुवाद। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वो अणिमा तथा लगिमा जैसे समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक का समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य। असुरों द्वारा संपन्न तपस्या के लक्ष्य ऐसे ही होते हैं। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था जिससे वो भविष्य में ब्रह्मा जी के धाम को जितने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार अन्य दैत्य ने शिव जी से वर प्राप्त किया, किंतु बाद में वो उसी वर से शिव जी को मारना चाहता था। इस पार्थिव स्वार्थी व्यक्ति आसुरी तपस्या द्वारा अपने ही उपकारी को मारना चाहते हैं, जबकि वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहना चाहते हैं और भगवान की पद को कभी भी प्राप्त करना नहीं चाहते थे। सायुज्य मुक्ति के द्वारा जिसकी कामना प्राय असुरगण करते हैं, कोई मनुष्य भगवान की अस्तित्व में तदाकार हो जाते हैं या कभी कभी कोई अद्वैतवाद का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उसे पुनः इस संसार में संघर्ष करने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। श्री नारदोवाच हिरण्यकशिपु राजन्
अजय मजरामरम आत्मानं मृपति द्वंद्वम मेकम राज्यम विधिष्ठितः। सप्तम स्कंद में भगवान नृसिंहदेव की प्रसंग ये राष्ट्रीय यज्ञ में जहाँ भगवान भी श्रोता थे और नारद मुनि ये युधिष्ठिर महाराज को ये प्रश्न पूछ रहे थे, जिस शिशुपाल का कैसे उद्धार हो गया। इसी को समझाने के लिए भगवान ने नारद मुनि ने जी भगवान सम है, समहं सर्वभूतेषु नो मे द्वस्ति न मे प्रिय। भगवत गीता में जो भगवान बताया कि मैं हर जीव जितना जीव रहते हैं उनका ऊपर मेरा समभाव है, विषम भाव भगवान का नहीं है। हमारा विषम दृष्टि है भगवान के ऊपर। जैसे कोई अंधा होता है, इसमें अंधा का दोष है, सूर्य का दोष नहीं है। जैसा उल्कू, क्या बोलते हैं हिंदी में? उल्कू बोलते हैं ना, उल्लू बोलते हैं। उल्लू तो उड़िया में बोलते हैं जो बुद्धू आदमी होते हैं। उल्लू क्या करता है? उल्लू का यही दोष है, सूर्य का दोष नहीं है। वो सूर्य को दर्शन करने में समर्थ नहीं है, उनका चक्षु नहीं है। दोष तो उल्लू का है, सूर्य का नहीं। ये भगवान का स्वभाव ऐसा है, हर जीव प्रति समभाव है। ये दूसरा आदमी नहीं समझता है, लेकिन भक्त समझना चाहिए। भक्त के लिए ये जरूरी है। किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में भगवान हमको, चाहे हम सोचते हैं ये मेरा हानि हो गया, ये मेरा लाभ हो गया, नहीं, भगवान सम है। दूसरा आदमी को ये बात पता नहीं है, जो गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, लेकिन भगवान को, भक्त को ये पता होना चाहिए। यही भक्ति का प्रारंभ जीवन है। भक्ति का जीवन सुख दुख से ऊर्ध्व है। अगर सुख विचार करने का मन में हर समय भाव रहेगा कि मेरा मन में सुख आना चाहिए, मैं सुख में रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सुख ही दुख है और दुख ही, अरे दुख ही दुख है, इधर कोई सुख है क्या? तो अगर इधर सुख है तो भगवान क्यों बताया है कि दुखालयम अशाश्वतम? अर्जुन क्यों बताया? हम जो भक्त लोग हैं, हमको ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा भित्ति है, इसी का ऊपर ही हमको चलना है। भित्ति क्या है? इधर हम भक्त हो रहे, भगवान का भजन कर रहे, किस लिए भजन कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तब सुख मिलेगा। सुख के लिए हम प्रचेष्टा करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगत में दूसरा कोई चीज में हमको सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सब नाशवान है। ये सब नाश, त्रिगुण का, माया का ये सब प्रकट वस्तु है। सुख भगवान का पास है, और भगवान सुखी हो जाएंगे तब हम सुखी होंगे। और भगवान को सुखी करने के लिए हमारा ये प्रयास है। भक्त इस संसार में भक्ति की छोड़कर, भगवान की सेवा छोड़कर दूसरा प्रयास करना, सुख दुख का भावना करना, ये भक्ति जीवन में सबसे हानि है। ये पहला हमारा फाउंडेशन है, भित्ति है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मेरा जीवन में यही लक्ष्य है, भगवान की सेवा करना। ये प्रहलाद को पता था, इसीलिए कितना सताए उनका पिताजी ने, फिर भी नहीं छोड़ा, भजन नहीं छोड़ा। भगवान को नहीं छोड़ते। कोई विपद आ जाता है, शरीर का ऊपर कोई दुख आ जाता है, जो स्वार्थी लोग है वो छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, कृष्ण का मैं भजन किया, मेरा इतना लॉस हो गया ना, तो अभी दुर्गा का भजन करेंगे, मां का भजन करेंगे। पिताजी इतना अच्छा नहीं, मां इतना अच्छा है, तो मां का भजन में जब लॉस हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो आजकल भगवान पैदा हुआ है ना, भगवान का भजन करना चाहिए। ये स्वार्थी लोग है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त का लक्ष्य यही है, चाहे सुख आए चाहे जीवन में दुख आए, भगवान की भजन करना। तो इस प्रसंग से भगवान द्वेष नहीं है, किसी का ऊपर भगवान का द्वेष भाव नहीं है, समभाव है। इसको बताने के लिए प्रहलाद महाराज का चरित्र आ गया। नारद मुनि ने बता रहे कि यही है, देखिए। तो भगवान कैसा समय, 3 जन्मों का बाद कैसे भगवान ने जय विजय को अभिशाप, चतुर्सनक ने अभिशाप दिया, जय विजय उनका पतन हो गया। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र हुआ। इसी की प्रसंग से ये प्रहलाद महाराज का प्रसंग थोड़ा ही बोल रहे थे।
युधिष्ठिर महाराज के सामने नारद मुनि ने पूरा विस्तार रूप से प्रहलाद महाराज चरित्र बोलने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ था। वो तो बोल रहा था कि इस एग्जाम्पल सेट कर रहा था कि देखिए भगवान स्वयं है, कैसे स्वयं है। नहीं, उसको नहीं पकड़ना है, रख दीजिए। स्वयं है भगवान। तो ये प्रश्न आ गया, लेकिन इतना सुंदर निर्वेराय प्रशांताय, कभी भी प्रहलाद महाराज का जो स्वभाव की बता रहे कौन, नारद मुनि ने हर समय कोई विशेषण दे रहा है, प्रशांताय, बहुत प्रशांत है, बहुत सुंदर लड़का। भक्त का इतना सुंदर गुण होते। हम जब पैदा होते हैं माता से पिता से, घर में इतना सुंदर गुण नहीं था। ये जो गुण आता है ना शरीर में, ये किसका, ये भगवान का प्रोडक्ट है। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः। ये किसी का स्तुति है? प्रहलाद का पंचम स्कंद में पढ़ना चाहिए। हरिवंश में स्तुति कर रहे हैं, प्रभु जी जो आपका भक्त हो जाते हैं ना, मेरा बात मैं नहीं बोलता हूं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरा ऐसा गुण है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, जो आपका भक्त हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, एक शब्द है, अकिंचना भक्त होना चाहिए, निष्किंचना, यही कामना रहना चाहिए, शुद्ध भक्ति कामना रहना चाहिए, वही अकिंचन भक्त है। अकिंचन शब्द का दो अर्थ है। कुंती देवी स्तुति ने नमो अकिंचन वित्ताय निवृता गुणवृत्तये, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है। अकिंचन कौन है तो धन है तो शरीर है, पुत्र है, कन्या है, लेकिन वो क्या सोचता है, संसार में मेरा कोई नहीं है। कौन है? रास बिहारी जी है, गौरनीता है, बस। ठाकुर जी मेरा है और संसार में कुछ नहीं मेरा है, वही अकिंचन भक्त है। और वही अकिंचन का धन कौन है? भगवान कृष्ण है। और भगवान का धन क्या है? भगवान का धन क्या है? अकिंचन भक्त। भगवान का कोई धन दौलत नहीं है तो वैकुंठ में भगवान, लक्ष्मी जी उनका प्रिया है, उनका पास कितना संपत्ति है, सब संपत्ति का वही कैशियर है ना लक्ष्मी जी। लेकिन वो कृष्ण बोलते नहीं नहीं मेरा कोई नहीं है, मेरा है कौन? मेरा तो अकिंचन भक्त है। जो अकिंचन है वही मेरा धन है। क्यों? अकिंचन भक्त का पास क्या रहता है? भक्ति रहता है। ये सब भक्त है प्रहलाद। लेकिन नारद ने बोल रहे थे युधिष्ठिर, ऐसे भक्त को मारने के लिए अपना पिता हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया। मन में संदेह आ गया, किसी का? युधिष्ठिर महाराज का। ऐसा पुत्र जो सुगुण पुत्र है, भगवान का भक्त है, अकिंचन भक्त है, जिसका कोई दूसरा भाव नहीं है। संसार में राग आता है और द्वेष आता है, दोनों ही बंधन का कारण है। ये शरीर मिला है इसके लिए। ये शरीर क्यों मिला है? गीता में आप पढ़ा है ना, राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियाचरान। गीता पढ़ना चाहिए हर दिन, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। देखिए प्रभुपाद इसमें क्या लिखते हैं, परपट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट लिखते हैं, राग द्वेष। इस शरीर में ज्यादा, जितना दिन शरीर है, इस शरीर में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए किसी का ऊपर। शरीर चलाने के लिए जितना जरूरत है उतना ही आसक्त होना चाहिए। ये आसक्त नहीं तो भलापन, एक अभिनय करना है क्योंकि इधर सभी आदमी रोल कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। प्यार इधर नहीं है ना, काम में क्या? काम में अभिनय है, प्रेम में एक्चुअल स्वरूप है, भलाईपन है, प्यार है। ये अभी सब क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं नाटकबाजी। पुत्र भी आपका साथ नाटकबाजी कर रहे हैं। वो देखते हैं पिता का पास कितना पैसा है, माताजी भी ऐसा करता है, हर आदमी ऐसा करता है। ये नाटकबाजी चल रहा है संसार में। इसमें हम फंसना नहीं चाहिए, लेकिन हमको एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि हमारा कामना है, वो हमको हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य है भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान को भक्ति बना, ये हमारा लक्ष्य है। ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम संसार में जाते हैं। लेकिन संसार हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है भगवान।
तब तो प्रहलाद महाराज में द्वेष करने का क्या कारण है, वो पूछ रहे हैं क्यों इतना दोष किया। इतना सुंदर भक्त है, कोई तो राग नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं इस बात पर बोल रहा था कि राग और द्वेष दोनों ही संसार को आने का कारण है। अगर किसको ज्यादा प्यार किया तो किसी का ऊपर द्वेष रहा, तो द्वेष और भी हानिकारक है। पता है ना, मरने की समय भी द्वेष रहता है, दोनों चीज रहता है, आसक्ति रहता है और द्वेष रहता है। अब देखिए खेती बाड़ी में किसी का हो गया क्या, झगड़ा हो गया, वो बुढ़ा हर जीवन पर केस किया है वो खेती बाड़ी को लेकर, वो मरने के समय उनका लड़का को बुलाकर क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, पास में बढ़ते हो फिर सो जाते हो। मरने के समय उनका लड़का को बुलाए, ए तुम केस लड़ना, जितना पैसा खर्च होगा मत छोड़ना, वो खेती, ये खेती मेरा प्यारी खेती है। देखता है ना, मरने की समय भी द्वेष रहता है, द्वेष नहीं जाता है और आसक्ति भी नहीं जाता है। दोनों ही शरीर का बंधन का कारण है, इसलिए इसका ऊपर जाना है। राग द्वेष से ऊपर क्या है, भक्ति। भगवान के ऊपर आपका आसक्ति आ जाएगा तो किसी का ऊपर राग नहीं रहेगा ना द्वेष रहेगा। जब तक भक्ति नहीं है अंदर में, किसी को प्यार करेंगे, किसी को क्या करेंगे, द्वेष करेंगे। तो प्रहलाद इतना उच्चा भक्त है, उनको क्यों द्वेष किया हिरण्यकशिपु ने। ये आरंभ हो गया हिरण्यकशिपु चरित, प्रहलाद चरित। हिरण्यकशिपु राजन, हे राजन परीक्षित है, युधिष्ठिर तुम सुन लो, हिरण्यकशिपु का मन में क्या आ गया, अजर, मेरा शरीर नवजुवक, हर समय क्या होगा, जौवन। अरे जौवन तो हर समय एक का शरीर है। आद्यम पुराण पुरुषम नव जौवन, पुराण पुरुष है फिर भी नव जौवन है। नव जौवन क्या है पता है, नव जौवन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। अरे हर पल में कितना उम्र होता है, जौवन का उम्र कितना होता है, 16। हर पल में 16 वर्ष की उम्र, घटता नहीं है। 24 आवर भगवान के लिए नहीं है, काल उनका ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए हर पल ही भगवान का क्या स्वभाव है, स्वरूप है, रूप है, नवजौवन। इसीलिए तो गोपी लोग पागल होते थे, नंद महाराज पागल होते थे, ऐसा रूप काल में नहीं देखा। आज तो ये नूतन रूप है। फिर शाम को आ जाता है कृष्ण, गोपी लोग देखते ये तो, ये आज तो इतना अच्छा लगता है। सुबह देखे थे लेकिन अभी देख रहे ये तो नूतन है, हर पल में नूतन है। लेकिन भगवान की रूप को लेने के लिए कौन तपस्या कर रहा, इच्छा कर रहा था, हिरण्यकशिपु। मैं जौवन पूरा अजर, बुढ़ा नहीं हूं। जबकि भगवान भगवत गीता में बोला है बूढ़ा होना पड़ेगा, मेरे सिवा संसार में कोई आएगा तो बूढ़ा होना पड़ेगा, चाहे कितना रोल करे। जो आजकल भगवान बोलते हैं ना, उन लोगों को पूछिए क्या तुम नवजुवक हो क्या, वो भी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग मानते हैं कि मैं भगवान हूं। और ये बोगस आदमी उनको मान लेते हैं ये भगवान है, हल्ला गुल्ला करते हैं, वोटिंग करके भगवान बना लेते हैं, वोटिंग करके। और ये जो अंधा है क्या मेरा, ये गुरु है, कलयुग का गुरु है। ये अंधा गुरु ने उनको भगवान बना देता। एक भगवान अभी है, वो हमारा उड़ीसा में जेल में है, खाना पीने को नहीं मिलता, वो पागल हो गया है अभी। इतना आदमी जुहू मंदिर में इतना नहीं आते, इतना आदमी आते थे उनका पास। ये ऐसा भाव किसी का था हिरण्यकशिपु का, वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन हिरण्यकशिपु का एक पॉजिटिव, हम तो क्या बोले, सो विस्तार रूप से और उदार मन से हम दर्शन करेंगे तो हिरण्यकशिपु का एक सुंदर गुण है। क्या गुण है, वो अपना बल पर कुछ पाना नहीं चाहता था, वो तपस्या करके, तपस्या करना, ये अच्छा सीखना चाहिए हिरण्यकशिपु से। तप में जीवन में कुछ लाभ करना है तो किस में लाभ करना है, जीवन में कुछ आपका इच्छा है प्राप्ति करने के लिए, किसी उपाय से आप प्राप्त कर सकेंगे, तपस्या से, भोग से नहीं। भोग से भोगे रोग भयम, भोगी आदमी का कुछ नहीं होगा। खाना पीना सोना यही उनका काम है, खाना पीना सोना, बाद में नरक जाना। ये भोगी है ना, तपस्या नहीं कर, तपस्या नहीं करने से। लेकिन हमारा यही तपस्या, कल हम सुन रहे थे ना, हमारा यही तपस्या है, हर समय भगवान का नाम करना ही तपस्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह मंगला आरती आना, ठाकुर जी का सेवा करना। आज उपवास है, पूरा शाम तक पानी नहीं पीना, यही तपस्या है।
कृष्ण प्रीत्यार्थे भोग त्याग, यही तपस्या भक्ति में, कृष्ण को सुख देने के लिए। मन में शरीर भावना मत आए, क्योंकि भोजन का बाद कितना लोग माला लेते हैं, प्रसाद हो गया ना, उसका बाद क्या होता है, आहार का बाद वो उनका भाई को बुलाता है, आहार का भाई कौन है, निद्रा। निद्रा के बाद वो उनका भाई को बुलाता है, भाई आ जाओ मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, अब आ जाओ। उसका बाद भय, सोने से उठते तो मेरा पैसा कहाँ आएगा, ये क्या होगा। उसका बाद मैथुन, शरीर सुख, वो भाई को बुला देते हैं। चारों भाई ड्यूटी देते हैं शरीर में, 4 सिक्योरिटी गार्ड है, उनको ये हटाना है, इसीलिए तपस्या है, स्मरण करना है भगवान को, यही तपस्या है। लेकिन हिरण्यकशिपु का यही एक सुंदर भाव भागवत से हम सीख सकते हैं कि वो तपस्या करके लेना चाहता था पुष्ट, ब्रह्मा जी का पुष्ट। लेकिन तपस्या एक अच्छा गुण है, लेकिन तपस्या करने से पहले उन्होंने असुर लोग को बुला दिया, क्योंकि भगवान हिरण्यक्ष को, उनका भाई को भगवान ने मार दिया था, उनका गुस्सा हो गया। उनको प्रैक्टिकल प्रीचिंग, इतना सुंदर प्रीचिंग करते हैं ना, हिरण्यकशिपु जैसे प्रीचर आजकल कोई नहीं है। एक टीवी में जो प्रीचर होता है ना, ऐसा प्रीचर है वो, बहुत दक्ष प्रीचर है। भगवान ने भगवत गीता में जो आत्म तत्व में बोला है, शरीर और आत्मा से क्या पार्थक्य है, इसी से ज्यादा कंक्रीट करके बोला है। पढ़िए ना आप श्रीमद् भागवत, इतना सुंदर 2 उदाहरण देकर इतना कंक्रीट फिलोसॉफी उन्होंने दिया कि उनका माता ने भूल गया कि मेरा पिता, मेरा लड़का मर चुका है। वो तो जिया है, अब हिरण्यकशिपु ने जिया है, हिरण्याक्ष ने, ये मेरा पोता है, क्या उसका मरण नहीं हुआ है, आत्मा तो नहीं मरता है। हिरण्याक्ष का जो वधू है, स्त्री है, उनका भी दुख चला गया, उनका बेटा का भी दुख चला गया। इतना सुंदर प्रवचन दिया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कुछ नहीं करते हैं। ये आचरण ही तो प्रचार है ना, तो प्रचार करता है बहुत, घर में प्रचार कर लिया और बाहर क्या किया, असुर को बुलाया। देखिए तुम जाओ, भगवान इसीलिए आते हैं, यत्र यत्र दिजागावो वेदा वर्ण श्रम क्रियाम तंग तंग जनपयदयातो तंग तंग जनपयदयातो संदीपायत वृक्षतः। तुम यही स्थान पर जाइए जितना मंदिर है, और घर में मंदिर बनाए हैं जिन लोगों ने, ये मंदिर का ऊपर अटैक करो। देखिए ये मायावादी आजकल क्या मायावादी बोलते हैं ना, वो लोग मंदिर को अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु ने इतना असुर लोग को यही ट्रेनिंग दे रहा था कि तुम जाओ यत्र यत्र दीजा, जहां जहां ब्राह्मण है, जिस गांव में ब्राह्मण है, और ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो ब्राह्मण को मार देना चाहिए। ब्राह्मण मर जाएगा तो ठाकुर जी का सेवा कौन, ठाकुर भगवान तो खाने पीने को भगवान को नहीं मिलेगा। वो सोचते भगवान को खाने पीने की कौन देते हैं, ब्राह्मण देते। अरे ब्राह्मण को खाने पीने के लिए भगवान देते हैं, उनको तो ये ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं हम भगवान को, कोई पुजारी सोचते हैं मैं भगवान, आज भोग में नहीं लगा। अरे तुम नहीं लगाने से क्या होगा, ये भगवान इस्कॉन में देखिए ना, प्रभुपाद जी ने आने का बाद ठाकुर जी खाने को मिलता है, नहीं तो भगवान भोजन करते थे टाइम पर, लेकिन प्रभुपाद जी आने का बाद 24 आवर भगवान को प्रसाद भोग नहीं चलता है। सारा विश्व में मंदिर है ना, टाइम क्या है, अभी सुबह है हमारा मंगला आरती, और किसी का चलता है दर्शनारती, और किसी का दर्शनारती, किसी का चलता है मध्याह्न आरती। हर समय ठाकुर खाते हैं, हर समय ठाकुर सोते हैं। प्रभुपाद आने के बाद ये हुआ ठाकुर को, नहीं पहले तो भगवान तो टाइम पर खाते थे, अभी भगवान का टाइम कोई नहीं, सिर्फ हर समय पर। यही साधु का इतना भगवान को सुखी कर दिया, हर स्थान में भगवान को बैठा लिया। प्रभु जी खाइए, भोग कीजिए, आप भोगता है ना। गीता में एक श्लोक को भगवान ने, प्रभुपाद जी ने प्रतिपादित किया। भगवान ने कहा था कि मैं भोगता हूं, क्या भोगता हूं, अमेरिका में तुम भोगता हो, अमेरिका प्रेसिडेंट भोगता होता है, कोई आदमी आपको सेवा कर रहा था, जापान में कोई सेवा कर रहा था, आप बोल रहे गीता में, भारत में बोल रहे, फिर दिल्ली का पास बोल रहे हैं। भारतीय लोग आपको सेवा नहीं करते, आप बोलते मैं भोगता हूं, मैं एंजॉयर हूं। देखिए इस श्लोक को प्रतिपादन कौन किया, प्रभुपाद जी ने। देखिए भगवान भोगता है। देखिए मुंबई में कितना मंदिर है, 4। जो मंदिर के जाता है वो सोचता है हाँ ये ठीक भगवान इधर ही है, भोगता है। प्रभुपाद जी ने प्रतिपादित किया। कितना श्लोक गीता में और भागवत में है, अगर प्रभुपाद नहीं आते होते सब झूठा। आदमी सोचेगा ये भगवान ने
खुद को बड़ा करने के लिए कहा है। यत्र यत्र दीजा, जहां जहां ब्राह्मण है गावो, जहां गोमाता है उनको मार दीजिए। ये आसुरिक भाव है। प्रभुपाद जी उसका ऊपर सुंदर, ये तो 1-2 घंटा का बात नहीं, आप पढ़िए प्रभुपाद जी का कितना कितना सुंदर प्रभुपाद परपट लिखा है। अरे जहां जहां वर्णास वेद धर्म है, लोग वेद पढ़ते हैं, वेद की हिसाब से जीवन बिताते हैं, और वर्णाश्रम धर्म है, तो इस स्थान को आप जाइए, भेज रहे हैं अपना सोल्जर को भेज रहे हैं, दूत को भेज रहे हैं, असुर को। अरे संदीपन, आग लगा दीजिए। आग लगाना क्या है? गीता में प्रभुपाद जी ने लिखा है आतताई है, वो आतताई बनाते। जाओ आग लगा दो, और क्या करो, जितना पेड़ है उनको काट दो। तो सोचना चाहिए पेड़ क्या करता है तुम्हारा, तो पागल है क्या? हिरण्यकशिपु पेड़ को काट दो। जैसे आजकल का प्रभुपाद जी ने लिखा है, आजकल का जो गवर्नमेंट, रोड चाहिए हमको, क्या ना, रोड में आराम से मरण होगा, इसलिए वाइड करना चाहिए। ट्रैफिक जाम होता है तो एक्सीडेंट नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा चलन से एक्सीडेंट होता है क्या? थोड़ा लग जाता है कहां, इसमें गाड़ी खराब होता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, शरीर खराब करने के लिए रास्ता, बस मरण आराम से, नरक जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, चलाओ, वृक्ष काट दो। अरे वो साधु है, वृक्ष कौन है? भगवान कभी भी, चैतन्य महाप्रभु ने तरोरीव सहिष्णुना, और भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जब बलराम का साथ घूम रहे थे, उन्होंने ये बात बताया, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहसु प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेयो आचरते सदा। अरे इसको गुरु करना चाहिए। संसार में जितना लोग है, पहले वैष्णव का गुरु कौन है? वैष्णव का पहला गुरु है वृक्ष। हम गुरु जी को ग्रहण करने का बाद हमारा शिक्षा गुरु, पहला शिक्षा गुरु कौन होना चाहिए? वृक्ष। एतावत् जन्म साफल्यम, भगवान जी हाथ इस सब पेड़ का ऊपर हाथ रख के बोलते, भाई जी देखिए ना, उनका जीवन कितना सफल है, ये वृक्ष लोग का, दूसरे की उपकार के लिए उनका जीवन है, इससे सीखना चाहिए। उनका जीवन केवल दूसरे के उपकार के लिए, मर जाते हैं, उनको काट देते हैं, फिर भी क्या करते हैं, वो कीबोर्ड बोलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, डोर बोलता है, विंडो बनता है, दरवाजा बनता है, जलाए जाते क्या हो जाता है, राख हो जाता है, वो भी काम में आता है। उनका जीवन केवल काम के लिए, दूसरे के उपकार के लिए। वैष्णव लोग इस सीखना चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु ने बोला उनको काटो, क्योंकि वृक्ष को अगर काट देंगे तो लकड़ी नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलने से यज्ञ कैसा होगा? तो यज्ञ के लिए जो कुछ चाहिए, गोमाता रहेंगे तो घृत आएगा ना, घी आएगा ना, दूध आएगा ना, तो ब्राह्मण नहीं रहेगा और गाभी नहीं रहेगा और वृक्ष नहीं रहेगा, यज्ञ कर्म बंद हो जाएगा। तभी मैं तो भगवान हूं। तो असुर ने ऐसा नाटक आरंभ कर दिया। उन्होंने हिरण्यकशिपु का ऑर्डर को आज इट इज फॉलो किया। उनका गुरु थे और डर भी थे। यही से उत्पात कर रहे हैं असुर लोग। इधर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं। सते पे मंदरा द्रोणम, भागवत खूब सावधान से पढ़ना चाहिए। हिरण्यकशिपु कोई इतना छोटा आदमी नहीं है, भगवान का पार्षद है, लेकिन असुर शरीर में है, भोग वासना आ गया है। उतिश्च वासना प्रोक्त तत्त कर्म अनुसारिण। हिरण्यकशिपु से सीखना चाहिए। अगर कोई साधु कोई भक्त का ऊपर क्रोध किया तो उनका अवस्था क्या होगा? हिरण्यकशिपु जैसा होगा। वो सेकंड हिरण्यकशिपु। साधु की कृपा से देखिए उनका बेटा का कितना शुभ वासना आता है, और साधु की महत की क्रोध से किसा नुकसान, खुद ही नुकसान करता है अपना शरीर को और दूसरा की नुकसान करते हैं। अशुभ वासना। इधर क्रोध है, चतुर्सन का क्रोध है, इधर नारद मुनि का आशीर्वाद है। सत पे मंदरा द्रोणम, द्रोण यहां तप परम दारुणम, बहुत सुंदर परम दारुण तप, शरीर को बहुत कष्ट दे रहा था। ब्रह्मा जी ने कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देवता लोग चाहे उनका भोग वासना है, लेकिन देवता लोग में क्या लक्षण आपको पता है ना? हा? कभी देवता लोग झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते। जितना झूठी बात चलता है कहां चलता है? ये मरते लोक में। और भक्त का एक लक्षण होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत शोषो ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज बोल रहे हैं, वो हर समय कहा करते थे जो
आश्रम में रहते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कभी झूठ बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान को पाना है। भगवान क्या है? सत्य है। भगवान का एक नाम सत्य है, भगवान का स्वरूप सत्य है। भगवान को पाने के लिए सत्य चाहिए, हर समय सत्य बात बोलना चाहिए, चाहे इसमें थोड़ा समस्या आ सकता है, लेकिन बोलना चाहिए। भगवान के दरबार से हमको क्षमा मिलता है। ब्रह्मा जी ने देखा, ऊर्ध्वबाहु नभ तुष्टि, कैसे तपस्या कर रहे थे? हाथ ऊपर उठाते थे। अभी लोग भगवान बोलते हैं ना, तो हिरण्यकशिपु खड़ा रहा कितना साल? 100 साल, दिव्य वर्ष, देवता की उम्र से 100 साल खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा? आप सिक्योरिटी ड्यूटी कीजिए, एक स्थान में खड़ा होकर 1 घंटा, तो पांव इधर उधर मत कीजिए, पता चल जाएगा खड़ा होना भी कितना। ठाकुर जी खड़ा थे ना गोवर्धन पकड़ के, इसीलिए वो भगवान है 7 दिन। आजकल जो भगवान बोलते हैं ना, उनको बोलो कुछ नहीं पकड़ना है तो खड़ा रहो एक जगह में, तो गिर जाएगा। लोग को इतना पता नहीं भगवान क्या है। हिरण्यकशिपु का जितना क्वालिफिकेशन है आजकल, भगवान का उतना क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन कितना कितना आदमी उनका पीछे जाते हैं, ठाकुर जी को भजन नहीं करते हैं, पागल हो जाते हैं लोग। ऊर्ध्व बाहु, बाहु को ऐसा किया था। और दृष्टि कहां है? नभो दृष्टि, आंख को ऊपर किया था। आप किया ना, हाथ को ऊपर करके आंख को ऊपर कीजिए। कितना कितना दूर तक, कितना समय तक आपने ऐसे कर सकते हैं? और कहां थे? खड़ा थे कहां? पाद में नहीं, पांव में नहीं, अंगुष्ठी में। कितना सुंदर तपस्या। ब्रह्मा जी ने आ गया ना, और इधर तप कर रहे। इतना तप का बल क्या है? तप का यही बल है, उनका जटा है ना, उसे मुंडन फुंडन नहीं करते। वैष्णव लोग ही मुंडन होते हैं, वो जोगी लोग मुंडन नहीं होते। वो गंदा बनाते शरीर को। प्रभुपाद जी इसका ऊपर बहुत डांट थे। एक भक्त का बहुत केस हो गया था। प्रभुपाद जी बोले, क्या तुम, मैंने इतना परिश्रम करके तुमको भक्त बनाया, तुम क्या फिर हिप्पी होने चाहते ना क्या? इतना केस क्यों हो गया, इतना बाल क्यों हो गया? प्रभुपाद जी खूब डांट रहे थे। तो बहुत जटा हो गया, अरे जटा से आगुन निकल रहा था। तप देखिए, ये तपस्या का बल है। जैसा हीटर लगता है ना पीछे, तो उनका मस्त का ऊपर, केस का ऊपर हीटर लगा है। और तीनों लोग, ये हीटर कितना, ये हीट कितना, ताप कितना कितना दूर गया? स्वर्ग लोक। देवता लोग ने सोचा कि अब ये इधर जीना या तो कोई फैसिलिटीज इधर काम नहीं करेगा, ऐसी बेसिक उधर स्वर्ग लोक में कुछ काम नहीं किया। अरे उधर सब सुविधा है, भोग है, लेकिन हिरण्यकशिपु का तप का इतना बल है, देवता लोग भोग कर रहे थे, उनको तपाया। लोग ने बहुत तापित हुआ। उन्होंने सोचा क्या करूं। देवता लोग ने सब मिलजुल कर तो भगवान का पास आया। लेकिन ये आने से पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी को पास पहले गया। कौन? देवता लोग। उन्होंने बताया, देखिए विधाता जी, आपको पता नहीं है, अभी हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। देवता लोग बहुत कुशली होते हैं, कुशली बोलते हैं ना हिंदी में, और क्या बोलते हैं, चालाक आदमी होते हैं, चतुर होते हैं। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो मुझे क्षमा कीजिए। तो ये क्या करते हैं, उन्हें ऐसा प्रवचन दिया ब्रह्मा जी को, बहकाया। आपको पता है ना, आपका पोस्ट जाने वाला है कुछ दिन में। अरे ब्रह्मा जी को पता नहीं है कौन तपस्या कर रहे हैं। ये मंदर पर्वत में तपस्या करने वाला कौन है? हिरण्यकशिपु है। क्यों तपस्या कर रहा है आपको पता है? वो आपका पोस्ट लेने वाला है, पहले उनका यही डिटर्मिनेशन है। देखिए आप भीख मांगेंगे, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, इतना चालाक में बोल रहे। पहले वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो पोस्ट मैंने लेना है, और ब्रह्मा जी का जो कानून क्या है उसको मैं तोड़ूंगा। आपका कानून इसको चलने वाला नहीं है, अभी हिरण्यकशिपु का कानून चलने वाला है, आपको पता है। ब्रह्मा जी ने, ये देवता, उनको पता है ये देवता लोग ये स्वार्थी लोग है, वो तो ज्यादा भजन में लगता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो ब्रह्म लोग पूछ जाते हैं, अरे ठीक है तुम जाइए, मैं जाता हूं, देखता हूं। और ब्रह्मा जी ने ये बहुत, भागवत में देखिए, ब्रह्मा जी अकेला नहीं गया मंदर पर्वत, किसी को लेकर गया? भृगु जी को बुलाया, अपना बेटा को बनाया, तुम आओ देखो, तुम देखना चाहिए इसे। चाहे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं, उनका मति दूसरा चीज में है, भोग के लिए, लेकिन देखिए उनका तप को, ये असुर है लेकिन कैसे तप कर रहा है देखो। भृगु और दक्ष को लेकर गया मंदर पर्वत में, तपस्या कर रहे थे। और कहां तपस्या कर रहे थे? जहां चिंटाई लोग क्या करते हैं, चिंटाई बोलते हैं ना,
चींटी चींटी ने क्या कर दिया था? घर बना दिया था पूरा। ब्रह्मा जी ने, वो तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी, उन्होंने देख लिया इधर ही तपस्या कर रहे। उसने हंस, बहुत मुस्काया, अच्छा अच्छा अच्छा, की सुंदर तपस्या है, वाह। ब्रह्मा जी झूठ नहीं बोलते हैं। और भागवत में आप पढ़िए, ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं, नई तत्पुरवसये शक्नुम ना करिष्यति चापरे निरंबु धारयते प्राणम को वे दिव्य समसतः। हिरण्यकशिपु में सच बोल रहा हूं, वो जल उनका कमंडल में, ब्रह्मा जी का कमंडल में हर समय क्या रहता है? जल रहता है। क्यों जल रहता है? वो क्या जल है? गंगा का जल है। वामन देव का चरण कमल को धोने का बाद तभी से कभी उनका कमंडल शून्य नहीं है, हर समय जल है, गंगा जल। उसी को पीते हैं, उसी में आचमन करते हैं, सब कुछ करते हैं गंगा जी, ब्रह्मा जी। वो जल को हाथ में पकड़ा और वो जो चिंटाई ने जो घर बनाया था उसका ऊपर छिटकाया। जब छिटकाया तब हिरण्यकशिपु का शरीर वज्रमय शरीर हो गया, सुंदर शरीर। ये देखिए गंगा जल का महिमा है। तप करके मर गया था तो जिया था, लेकिन वो मरने के बराबर है। लेकिन गंगा जल का महिमा देखिए, गंगा जल जब शरीर का ऊपर पड़ गया तो पूरा दिव्य शरीर हो गया, बहुत शक्तिवान शरीर। और बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, देखिए न एतत्, तुम जैसे तपस्या कर रहे हो, कोई ऋषि ऐसा नहीं किया है, ना पूर्व ना परम, पहले नहीं किया है कोई ऐसा नहीं किया है, और आगामी भविष्य में कोई ऐसा नहीं करेगा, करने का क्षमता नहीं है। ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला है, ये सत्य। तुम कैसे तपस्या कर रहे हो? निरंबु प्राणयत धारम, कोई जल नहीं रहा था, जल नहीं है, इतना कठोर तपस्या कर रहा था। 100 वर्ष देव वर्ष जल नहीं पीना है और तपस्या करना है, तुम क्या बर चाहिए? देखिए ब्रह्मा जी ने खुद ही, उनका मन में भाव आ गया, तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी का मन में क्या आया? कोमल हो गया शरीर, मन कोमल हो गया, दया आ गया। अरे असुर होकर इतना तपस्या, ये इसी से हमको सीखना चाहिए। भगवान अगर हमको दया करेंगे, वैष्णव लोग हमको दया करेंगे, तो किसी से हम जब तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति में शरीर का सुख छोड़कर भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तब तो दया आएगा। हमको किसी से कुछ पाना है तो उनको प्रसन्न करना है, और वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए यही पथ है। हमको ऐसा तपस्या करना है, इस तपस्या का मतलब सेवा, ऐसा सेवा करना है जिसको देखकर गुरु जी का दया आएगा। देखिए ना, किसका द्वार पर कोई झाटा लगाता है, स्वीपिंग करता है, उनका कपड़ा को देखकर, उनका सेवा को देखकर मालिक क्या करता है? वो म्युनिसिपलिटी इधर क्या है, तो बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी, हमको पता नहीं क्या क्या सब डिपार्टमेंट है, उन्होंने सब नियुक्त किया है स्वीपिंग करने के लिए। लेकिन कोई आदमी क्या करता है, इतना साफ सुथरा करता है ना, वो बुलाता है, उनको पेमेंट देता है, वो गवर्नमेंट देता है, म्युनिसिपलिटी देता है, उनको बुलाकर तुम 10 रुपया ले जाओ। ये क्यों देता है? उनका सेवा को देखकर प्रसन्न हो गया। गवर्नमेंट उनको देता है, लेकिन उनका वैष्णव लोग ऐसा है, सेवा करने से उनका शरीर, उनको शरीर को सुख त्याग करके जब सेवा हम करेंगे ना, वैष्णव लोग हमको दया करेंगे। तो ब्रह्मा जी का आ गया, दया आ गया, बोला कि तुम क्या चाहते हो बताओ। ब्रह्मा जी ने, हिरण्यकशिपु ने नहीं बोला, हिरण्यकशिपु खूब रिजर्व रहा, उनको पता है कि मैं अगर बोलूंगा तो घाटा में पड़ूंगा, वो बोलना चाहिए, तब मैं डिमांड करूंगा। जैसे आप जाएंगे कहाँ भिक्षा मांगने के लिए राज जी बिहार को, आप बोलेंगे मुझे दीजिए, मैं आया हूं, तो 5 रुपया देंगे, लेकिन आप खड़ा रहिए। कैसा भीख मांगना चाहिए, वामन देव चरित्र सीखना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, देखिए भीख मांगने वाला क्या बोलते हैं, भीख मांगा। ठाकुर जी ने भिक्षुक का अभिनय कर रहा है, भीख मांगा वाला है, कुछ नहीं बोलता है, मैं संतुष्ट हूं। ये संतुष्ट नहीं है, जो 10 रुपया दे देना, अब हाँ बहुत बहुत आपने पैसा, आप उनको प्रशंसा करना चाहिए। बोले 10 रुपया में इतना प्रशंसा करते हैं, ठीक है लीजिए 1 लाख रुपया लीजिए। यही भिक्षा मांगना का, कैसा भीख मांगना चाहिए उसको भी भागवत में, और क्या नहीं है। जब भीख मांगना सिक्ख्या भागवत में, तो क्या नहीं है बताइए। भगवान जी ने हर रोल किया है, हर अभिनय करके हमको शिक्षा देते हैं, फिर भी हम कुछ भी भगवान को फॉलो नहीं करते। तो क्या वर चाहिए?
ठीक है प्रभु, उन्होंने सोचा मैं अगर बोलूंगा जी प्रभु जी मुझे अमर कर दीजिए, ब्रह्मा जी तो अमर नहीं है, तो अमर वर नहीं देंगे, तो मैं ऐसा करूंगा कि इनडायरेक्ट परोक्ष भाव से अमर वर ले आऊंगा। जदीदस्याभिमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यो भूतेभ्यो तद विसृष्टेभ्यो मृत्युमा भूतमान। प्रभु प्रभु जी मैं तो वर नहीं मांग रहा हूं, आप वर देने के लिए। कितना चालाक आदमी है, बोलने में। इस असुर लोग का कोई ज्ञान था भाई, देखिए असुर लोग का यही ज्ञान है, बोलने का भी उनका आदत कितना सुंदर है। वैष्णव लोग सीखना चाहिए, हमको सीखना है। सब भागवत में जिसका जिसका चरित्र हमको केवल सीखना है। हम स्टूडेंट होकर पूरा शिक्षक कभी नहीं बन सकते, हम गुरु नहीं हो सकते। क्या होता है भागवत ऐसा है, आप पढ़ेंगे तो हर श्लोक में आप बोलेंगे कि मैं शिष्य होने, कितना जन्म शिष्य होना पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा। सब सीखना है भागवत में, हर जन्म जिंदगी, इस जन्म में और कितना जन्म आ गया तो हम शिष्य। कितना सुंदर बोल रहे हैं प्रभु, आप मुझे वर देने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या तुम्हारा मन में कामना नहीं है? उनका मन में कामना है, लेकिन बोलता है, कितना सुंदर बोलता है, प्रभु जी आप वर देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है आप पहला वर ये दीजिए, भूतेभ्यो तत् विसृष्टेभ्यो, आपका सृष्ट जितना जीव है उससे मेरा मरण नहीं होगा। ब्रह्मा जी का तो दया आ गया है ना, उसका दया आएगा था, वो हर बात में यस 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 बोल रहा था। हाँ 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 ना नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? तप जो कर रहे थे इसमें वो ब्रह्मा जी को तो पाए थे, दया आ गए थे। ब्रह्मा जी यस यस यस, जैसे कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट, वो क्या करते हैं परीक्षा में सब लिखते हैं, और टीचर जब उसका नोट्स देखता है क्या बोलता है? यस। उधर स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट उधर नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं कागज में लिख कर दिया है आंसर, लेकिन वो खुद ही बैठा है, वो देख रहे हैं यस यस, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है अच्छा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, यस यस। ब्रह्मा जी हाँ हाँ, तुमसे सृष्ट जितना जीव है इससे मेरा मरण होने वाला नहीं। तो उनको नहीं पता था जी भगवान, वो सोच रहा था कि इस संसार में जितना जीव है सब ब्रह्मा जी ने बनाए, ये ब्रह्मा को बनाने वाला भगवान है। तो भगवान इसलिए नृसिंहदेव रूप से आया। प्रहलाद महाराज कृष्ण का भजन कर रहा था। प्रहलाद महाराज किसका भक्त है? कृष्ण का भक्त है। लेकिन हिरण्यकशिप ने ऐसे परिस्थिति में भगवान को डाल दिया, ऐसा बड़ा वर मांगा था किसी को? ब्रह्मा जी को। भगवान कृष्ण को नृसिंहदेव होकर आना पड़ा। लेकिन भक्त तो कृष्ण ग्राहक, बार बार विश्वनाथ जगवत ठाकुर आचार्य लोग ने बोले नहीं ये कृष्ण का भजन कर रहा था, वासुदेव भगवती, भगवान का भजन कर रहा था, कृष्ण को वसुदेव का पुत्र को भजन कर रहा था। आपका द्वारा सृष्ट कोई जीव से मेरा मरण नहीं होगा। हाँ ठीक है तथास्तु। क्या भगवान को कौन बनाया है? बात कोई भक्त नहीं, बाहर लोग प्रश्न करते हैं सबने भगवान बनाया, भगवान को कौन बनाया? तो कोई बनाना वाला है ना, उनका मन में आता है अरे दुनिया को बनाना है वही, उनको कौन बनाया है? उनको कोई बनाया नहीं, इसलिए तो भगवान है। भगवान कोई बनाता नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे? वही ब्रह्मा जी बोल रहे, क्या बोल रहे? ईश्वरा परम कृष्ण है। मैं ईश्वर हूं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। और सच्चिदानंद विग्रह मरने वाला है क्या? नहीं, मरने वाला नहीं है। हम लोग का मरने वाला है, ब्रह्मा जी की मरने का मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर भक्त हो तो बैकुंठ जाएंगे, नहीं तो फिर इधर आ जाएंगे। उसका बाद क्या है? अनादि आदि। कब से है कृष्ण? कृष्ण कब से? तो अनादि है। तो अनादि का डेट किधर, कब कृष्ण ने पैदा हुआ है? लोग बोलते हैं ना कभी तो कृष्ण ने जन्म लेगा ना सृष्टि से पहले। उनका डेट क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है कृष्ण का? अरे कृष्ण का डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अनादि का आदि, इस सृष्टि का जितना वस्तु है उसका अनादि, ये अनादिकाल से है, ठीक है। उनका आदि कौन है? प्रारंभ कृष्ण।
फिर है सृष्टि तो आदि से है, कारण कौन है? सर्व कारणम कारणम। तो खोजिए किस, इस सृष्टि का कारण कौन है? सबका कारण का कारण जो है वही भगवान है। वो कौन है? कृष्ण है। लेकिन हिरण्यकशिपु को पता नहीं था। ब्रह्मा जी तो बोलते हाँ ठीक है, मेरे सृष्ट कोई जीव से तुम्हारा मरण नहीं होगा। भगवान नृसिंहदेव ने किस, उनको तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं किया था। एक बार गया, दूसरा क्या? नांतर वही दीवानक तम मन्यश्चादपि चायुधे न भूमो नाम्बर मृत्यु न नरे न मृगेरपि। बहुत चालाक है। नांतर वही, ना बच गया। मैं अंदर नहीं मरूंगा, घर बाहर नहीं मरूंगा। अरे संसार में दो स्थान है, घर की चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। बीच वाला स्थान कौन है? हाँ? हिंदी में क्या बोलते हैं? चौखट। है चौखट। एक अंदर है एक बाहर है, लेकिन चौखट है, इसलिए चौखट पर खड़ा होना अच्छा नहीं है। मान लो हमारा उरिया में मान लो मारते हैं हमको, इधर क्यों खड़ा हो? चाहे घर में रहो चाहे बाहर में आओ, उधर खड़ा होना अच्छा नहीं, शुभ नहीं। और भगवान नृसिंहदेव ने कहाँ आविर्भाव हुआ? बीच में, खंबा में। और उनका साथ भगवान प्ले क्यों कर रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? देवता लोग बोले मारिए मारिए, जल्दी चलाइए गधा, गधा जल्दी चलाइए। उनको पता नहीं है गधा चलाने से हिरण्यकशिपु मरने वाला नहीं है। उनको बहुत सताए थे ना, वो बहकाते थे। कौन? देवता लोग भगवान को। भगवान को पता है यार तुम इतना इससे हल्ला वाला क्यों कर रहे हो, मैं कैसे मानने वाला हूं, मुझे पता है। वो तो बोलते प्रभु जी जल्दी मारिए, उसका साथ मत खेलिए, बहुत खतरनाक आदमी है, वो आपको मार सकता है। उनका मन में ये भाव, जल्दी मार दीजिए। भगवान क्यों खेलते हैं? उनका खेलने का कारण है, ये बर है ना ब्रह्मा जी का, वो अंदर नहीं मार सकते बाहर नहीं मार सकते। भगवान उनके साथ ऐसे प्ले कर रहे हैं कि खेलते खेलते उनको पता नहीं चलेगा। जैसे चूहा खेलता है, बिल्ली चूहा के साथ, पता है ना आपको, उनको क्या बोलते हैं, उनको आधा मार देते हैं। मार देने के बाद उनका पाँव में उसको उठाता है, ऐसा उनका बच्चा को देते हैं, खेलो खेलो उनके साथ खेलो, खाना है बाद, थोड़ा प्ले कर लो। भगवान उसको मारना है, पहले उनके साथ खेलते हैं, क्योंकि भगवान का आस्वादन करना है, इसीलिए तो आए थे ना। क्या आस्वादन करना है? वीर रस, युद्ध रस। वो कामना हुआ था ना, और लक्ष्मी को देखना है ये फाइटिंग, तो देखो फाइटिंग। और भगवान को ये भी पता है ये मरने वाला अंदर मरने वाला नहीं है, बाहर मरने वाला नहीं है। अब मैं मार सकता हूं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं मार सकते, लेकिन भगवान ये चाहते कि वैष्णव का जो वचन वो सत्य होना चाहिए। ब्रह्मा जी मेरा संतान है ना, तो आज अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो काल से ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होगा। भगवान सब तोड़ सकते हैं, सब जोड़ सकते हैं, तोड़ने वाले जोड़ने वाला वही है। ब्रह्मा कौन है? लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि नहीं, मर्यादा ये रहना चाहिए कि ब्रह्मा जी को लोग माने। या मैं क्या डायरेक्ट मैनेजमेंट करूंगा? मैनेजमेंट काम मेरा नहीं है, मैं खेला धुला आदमी हूं। ये मैनेजमेंट काम ब्रह्मा जी का है। अगर मैनेजर को कोई नहीं मानेगा तो मैं नहीं मानूंगा, तो दूसरा आदमी क्या मानते थे? वो नहीं मानेंगे ना। इसलिए उनको खेलते 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 कहां ले गए? चौपट पर। भगवान इसमें हिरण्यकशिपु को पता नहीं ये बाहर या भीतर है। अरे ना चापी आयुध है। उनका भाई का मरण देखा था ना, सुना था, देखा था, क्या सुना था? गद्दा में मार। इसलिए मैं कोई अस्त्र में मरने वाला नहीं हूं, मैं अस्त्र में नहीं मरने वाला। तो भगवान ने तब करा कमल बरे नख, अद्भुत नख, नख और नख में मारा। वो इतना चालाक है, भक्त है ना। पहले भक्त लोग ना अगर भजन नहीं करते तो वो बहुत खतरनाक हो जाते, चालाक हो जाते हैं। ये भजन का बुद्धि लगाते हैं। वो भक्त है, अभिशाप हो गया। अभी हिरण्यकशिपु असुर है, बोला कि ठीक है, मैं एक बार है इधर है कि नहीं, हाँ, व्यसु विवा असुभिश्च, कोई निर्जीव या सर्जीव वस्तुते मैं मरने वाला नहीं हूं। जगत में दो वस्तु है ना, क्या है? एक सजीव है, एक निर्जीव है। तो बीच वाला वस्तु कौन है पता है? अरे एक सजीव है एक निर्जीव है, बीच वाला वस्तु यही नाक ही है। देखिए ये सजीव है ये निर्जीव है, उनको वो बढ़ता है उनको काट दिया जाता है। कोई पीड़ा होता है क्या? पीड़ा नहीं होता है। इसीलिए तबकर कमल बरे न कमत। भगवान कोई कई अवतार में उनका शक्ति पैदा किया है। जैसे पूतना को मारा, उसी में ओष्ठ वालम, कालियों को ओष्ठ, ओठ बोलते हैं। तो मैं हिंदी में आप समझ लीजिए। और
पांव का बल किधर? कालिया का पास पांव का बल। अंगुष्ठ का बल किधर? गोवर्धन में। बल विश्व आचार्य लोग ने लिख रहे थे। और इस अवतार में नख का बल, नख देखिए मेरे कितना, भगवान का नख का इतना बल है, तभी तो सोचिए शरीर में कितना बल है। इसको भक्त लोग ने समझना चाहिए। तुम्हें क्या बोल रहा था? हाँ, मैं मरने वाला नहीं हूं, कोई आयुध से अस्त्र से मरने वाला नहीं हूं, और सजीव और निर्जीव से मरने वाला नहीं हूं। इसलिए भगवान ने नख ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। और क्या है? ना भूमो ना अंबरे, भूमि में मरने वाला नहीं हूं और आकाश में मरने वाला नहीं हूं। अरे संसार में तो दो स्थान है, भूमि है और आकाश है। बीच वाला कौन स्थान है? बीच वाला में जो रहता है वो कौन है? बीच वाला तो कोई नहीं, तो पक्षी उड़ते हैं ना आकाश में, फिर भी उनको रहना है तो ऊपर रहना है, नहीं तो नीचे रहना है। लेकिन हिरण्यकशिप बोल रहे हैं मैं, मेरा मरण ना ऊपर आकाश में होगा ना भूमि में होगा। भगवान को पैदा है, भगवान को पता है। भगवान ने कहा मारा? अरे गोद में मारने से, ये गोद लगा है कहां? भूमि में लगा है, पांव भूमि में लगा है, और आकाश, मस्तक आकाश में लगा है, और भगवान ने बीच ने मारा, जंघा के ऊपर रखा भगवान ने। ना तो ये भूमि है ना ये आकाश है, दोनों को स्पर्श किया है, और शरीर भूमि में नहीं है आकाश में नहीं, सबका बर। वो ब्रह्मा जी का एक एक बर को भगवान ने खंडन कर रहा था। सूर से नहीं मरने वाला है, असुर से नहीं मरने वाला। अरे तीनों होता है ना जगत में, तीनों कौन कौन होते हैं? तीनों कैटेगरी होते हैं, सूर, असुर और अरे भक्त। तीनों है। भगवत गीता में तीनों, भगवान कृष्ण ने तीनों का लक्षण बोला है। देखिए गीता में सूर का क्या लक्षण है, असुर का क्या लक्षण, देवता का क्या लक्षण है, असुर का क्या लक्षण है, और भक्त का क्या, द्वादश अध्याय में भक्त का क्या गुण है, तीनों। तो मैं सूर से मरने वाला नहीं, असुर से, अप्रतिद्वंदितम युद्ध एक पत्यंच देही नाम, और युद्ध में मुझे कोई परास्त नहीं कर सके। और कोई मनुष्य से मरने वाला नहीं हूं, पशु से मरने वाला नहीं। उनको पता है भगवान पशु से, पशुओं कराए थे, बरादेव होकर सब ने मांगने हैं। तो ऐसे तो कोई भक्त लोग बताते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि 365 डेज, 365 दिन में मरने वाला नहीं, 24 घंटे में मरने वाला नहीं। 365 दिन है ना एक साल में, इसमें मरने वाला नहीं। तो भगवान क्या किए? 365 दिन के बाद एक महीना ज्यादा होता है ना 3 साल में, अधिवर्ष होता है ना, अधिमास। भगवान ने, नृसिंहदेव ने उसी महीना में उनको मारा। तुम बुद्धिमान हो। बुद्धे बुद्धिमतामस्मि तेजो तेजोसी नाम हम, मैं तेजयान का तेज हूं, मैं बुद्धिमान का बुद्धि हूं। ये भक्त लोग के लिए है। बुद्धि है कृष्ण, उनसे युक्त होना चाहिए, उनको प्रार्थना करना, इसी से बुद्धि आता है। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योग तंग ये नमाम उपजानते थे। अर्जुन ने बहुत युक्त किया भगवत गीता में, बहुत सुंदर है ये चतुर्श्लोक की भगवत गीता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतना सुंदर कमेंट्री देते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है। भजन करने से बुद्धि आ जाता है। गोलक वृंदावन कैसे जाना है, गुरु जी को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, ये दूसरा बुद्धि, आपका बुद्धि नहीं खर्च करना है। तो भजन कीजिए, अच्छा भगवान को प्रार्थना कीजिए, ठाकुर जी को प्रेम से प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सब बुद्धि आ जाएगा। हिरण्यकशिपु ऐसा वर मांग लिया, ब्रह्मा जी ने दे दिया। उसके बाद बहुत ये पोस्ट ले लिया। और एक बार मांगा था कि जितना देवता लोग है, जितना देव उनका चार्ज है, क्या बोलते हैं, उनका पदवी है और ऐश्वर्य है, माता जी नहीं बोलना चाहिए, कथा नहीं बोलना चाहिए, कथा के समय में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बस चला जाता है सब मन में। क्या बोल रहा था? हाँ? नहीं मैं देवता, हाँ पदवी होता है। हिरण्यकशिपु ने एक बार मांगा था कि जितना देवता लोग का शक्ति है और पदवी है, सबका पावर मेरा पास रहना चाहिए, सबका पावर, कोई डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं तो हेड बस,
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में ही सबका, इंद्र का जो शक्ति है, वरुण का जो शक्ति है, वो लिया था अपना तप की बल से। ब्रह्मा जी ने खुश होकर दे दिया, चलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तब तो उनको खाना पीना को नहीं मिला, ब्रह्मा जी देवता लोग को ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, उन्होंने रोया इधर उधर घूम, क्योंकि इंद्र का जो आसन है ना बहुत सुंदर वर्णना है, स्वर्ग में कितना सुंदर भोग करते हैं इंद्र। हिरण्यकशिपु उधर रहा, मदिरा पान किया, भोग किया, फिर भी संतुष्ट मन में नहीं है, भोग में संतुष्ट नहीं है ना। तब देवता लोग ने ब्रह्मा भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु जी देखिए हमको खाने पीने को नहीं मिलते, इतना दिन सेवा किया है, अभी पेंशन थोड़ा दीजिए। तो हिरण्यकशिपु ने सब ले लिया है। इसलिए आप सोचिए देवता लोक भी विपद है, सूर्य लोक में, स्वर्ग लोक में विपद है। विपद एक स्थान में नहीं है, कहाँ है? वैकुंठ में। पदम पदम यत विपदा न तेसाम, जहां विपद नहीं है, ठाकुर की छाया में, पद छाया में आप रहेंगे। निताई पद कमल कुटी चंद्र सुशीतला, जे छाया है जगत जुड़ा है। ठाकुर जी का चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल है। ये भाग्य है। कोई भक्त मन में ये सोचना चाहिए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, भगवान की चरण कमल में आश्रय में। घबराना नहीं चाहिए जीवन, भक्ति जीवन में कहीं घबरापन नहीं है। भक्ति करेंगे भगवान की पूरा भरोसा रहना चाहिए, भक्ति में ये जीवन है। भगवान क्या देखते हैं पता है आपको? मां क्या देखते हैं? लड़का का क्या क्वालिफिकेशन वो नहीं देखते हैं, बच्चे का क्या क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, वो देखते हैं वो कितना मेरा ऊपर भरोसा कर रहे हैं। यही भक्ति का जीवन है। हमारा भरोसा कितना भगवान के ऊपर, हम नाम करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भरोसा कितना है भगवान का ऊपर? हमारा तो भरोसा नहीं है। बुढ़ा हो जाएंगे तो क्या होगा? ठाकुर क्या कहाँ चले जाएंगे? राजबिहारी कहाँ चले जाएंगे? अरे जगत में सब जाने वाला है, वो जाने वाला नहीं है। बुढ़ा होने से क्या होगा? शरीर तो कुछ भी हो जाएगा, भगवान है ना, ये भरोसा रखना चाहिए। यही भक्ति का जीवन है। कितना भरोसा करते हैं, भरोसा की हिसाब, जैसे नाम करते हैं, नाम का ऊपर कितना बड़ा भरोसा है, इसी हिसाब से नाम का फल मिलता है। चैंटिंग करते हैं 16 राउंड, कितना भरोसा है नाम का ऊपर। हम नाम करते हैं, दूसरा साधन भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा जोग भी कर लेना चाहिए। शरीर खराब होता है, ठीक है, तो कोई मेरा जातक लेकर, जातक बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के पास जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। वो बता कुंडली, ठीक है, बुझ समझ लीजिए, और कुछ दूसरा ये लगाना है, ये लगाना है, ये नाम अपराध है। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला है, ये नाम का ऊपर, नाम ही मेरा प्रभु है, नाम भगवान से बड़ा है, मैं नाम कर रहा हूं, दूसरा कोई साधन नहीं करूंगा। ये भरोसा है। तो देवता लोग जब रोया, भगवान ने बोला ठीक है तुम मत रहो। भगवान दर्शन नहीं दिया, भगवान देवता लोग भी दर्शन नहीं मिले, देवता के लिए भी दर्शन पाना सुलभ नहीं भगवान का। वो आकाशवाणी में बोलते हैं, तुम रो मत। देखिए, जदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषे सासु विनश्यति। अरे ये लोग का जल्दी विनाश होता है, भगवान बोल रहे हैं। क्या? ये भागवत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हर भक्त को याद करना चाहिए। विनाश का, अभी विनाश का समय आ रहा है ना, कलयुग में तो आरंभ हो रहा है। ये जितना मिनिस्टर लोग हैं, इस सृष्टि को विनाश करने के लिए ही प्लान बनाते हैं। कहाँ बैठकर? दिल्ली में बैठकर। यहां जदा देवेशु, जब देव का कोई विरोध करता है भगवान को, और वेदेशु, वेद का, अभी देव का विरोध नहीं होता है। देखिए आप क्या फिल्म के लिए, फिल्म स्टार लोग आते हैं, गाना करते हैं, क्या इसको मेलोडी बोलते हैं, और शादी के लिए प्रोसेसन होता है, उनके लिए कोई कानून नहीं। तो आप कीर्तन करेंगे, इतना आवाज नहीं कर सकते, परमिशन चाहिए, पुलिस आपका साथ जाएगा। वो नाम नहीं करेगा, वो जा रहा है, जम का दूत जा रहा है पास में, कृष्ण का भजन हो रहा है, वो दूत जा रहा है उधर। अरे कीर्तन के लिए छोड़ देना चाहिए, हर कोई नियम कानून नहीं है, कीर्तन हर जगह में होना चाहिए, इसमें संसार का मंगल है। लेकिन वो लोग नहीं बढ़ते, वो तो बैठ करते हैं। आवाज होता है, आवाज होता है, कान में मोबाइल 24 घंटा लगाता है, वो आवाज नहीं होता है। हरे कृष्ण आवाज उनको पागल लगता है।
ये विनाश का समय है। यथा देवेशु वेदेशु, कोई वेद का विरोध करेगा, देव का विरोध करेगा, और गोसु गोमाता का विरोध। अभी देखिए ना कितना गोमाता का कितना वध होता है। कोई तो मुझे बता रहा था, मैं कहाँ आने एक प्रवचन में, कोई बाहर का आदमी, उड़ीसा में प्रवचन हो रहा था, वो पेपर पढ़ता, वो बोलता कि ये अब का जो प्राइम मिनिस्टर आ जाने का बाद ज्यादा गोमांस ने विदेश को कितना टन ज्यादा पार्सल हुआ है। वाह। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने प्रश्न किया, विश्व में शांति कब आएगा? प्रभुपाद जी को आने वाला नहीं, जब तक गोमाता का एक बिंदु रक्त भारत भूमि में, ये भूमि में पड़ेगा, तब तक विश्व में शांति नहीं। गोमाता का विरोध जब कोई करेगा, भगवान बोल रहे हैं गोसु देवेशु वेदेशु विप्रेशु, कोई साधु ब्राह्मण को विरोध करेगा, और साधुसु, भगवान ब्राह्मण बोले और साधु बोले, और धर्म को कोई विरोध करेगा, उसका बाद बोला मुझे कोई विरोध करेगा, मई आंसू विनश्यति, वो जल्दी मर जाएगा। उन्होंने बोला, देवता लोग ने बोला, ठाकुर जी आप जो जो डेफिनेशन दिया ना, ये सबको विद्वेष कर रहा है। कौन? हिरण्यकशिपु। नहीं मरता है ये तो आप बोला, वो देव को विरोध करता है, वेद को विरोध करता है, धर्म को विरोध करता है, साधु को, सबको विरोध करता है, लेकिन नहीं मरने वाला है। तो क्या आपका बात झूठी है क्या? नहीं, उसका मरने का एक शर्त है। उन्होंने स्पेशल बर पाया ना, स्पेशल है जनरल, ये मतलब जनरल बात बोला, ये स्पेशल बात है कि हिरण्यकशिपु का मरण स्पेशल मरण है। बहुत भाग्यवान, अभी पूजा पा रहे हैं ना नृसिंह देव का साथ, अपना बच्चे के लिए, भक्त प्रहलाद के लिए। प्रहलाद दूर में खड़ा रहता है, लेकिन भाग्यवान कौन है? पिता हिरण्यकशिपु तो भाव बहुत सुंदर है ना, भक्त है दूर में खड़ा है, भक्त दूर में खड़ा है, प्रहलाद दूर में खड़ा है, नीचे रख ले पानी नीचे, लेकिन हिरण्यकशिपु भगवान के बख्य देश में। भाग्यवान कौन है? भगवान इसमें सूचना देते, भक्त लोग जानना चाहिए, संसार को जनाना चाहिए, बोलना चाहिए। देखिए भक्त किसको द्वेष, भगवान किसको द्वेष नहीं करते हैं, असुर को मारते किंतु इतना प्यार करते हैं, हर दिन के लिए बख्य में रख लेते हैं, वो पूजा होता है। देवता लोग बोले ये तो सबको विरोध करता है फिर भी नहीं मरा है। नहीं, उनका मरने का एक शर्त है, निर्वेराय प्रशांताय सोसुताय महात्मने प्राहादाय जदा द्रुहेत हनिष्योपि वरजितम। प्रभु जी आपको पता नहीं, देवता लोग बोलते हैं, बहकाते, भगवान को भी बहकाते हैं, आपको पता नहीं है क्या ब्रह्मा जी ने वर दिया है? भगवान बोला अरे ब्रह्मा जी ने वर दिया है, मुझे फोन करके वर दिया है। ब्रह्मा जी कोई वर दे देंगे मुझे पता नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी वर देने का बात ही मुझे पता चलता है ना, ब्रह्मा जी का अंतर में ही परमात्मा हूं। देवता को क्यों पूजा नहीं करना चाहिए? नहीं पूजा करने का मतलब ये है स्वतंत्र पूजा नहीं करना क्यों चाहिए? भगवान की पूजा से उनका पूजा हो जाता है, कि देवता का अंतर कौन है? वो परमात्मा है, कृष्ण है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, ये भगवान है। देवता के अंदर में जो आत्मा है, परमात्मा है, वही कृष्ण है। भगवान को पता है, भगवान ने बोला तुम मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमको पता है, लेकिन उनका मरने का यही शर्त है। क्या शर्त है? निर्वेराय। ये प्रहलाद का विशेषण। प्रहलाद शत्रु रूप से हिरण्यकशिपु देख रहा था किसी को? प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद कभी हिरण्यकशिपु को शत्रु रूप से नहीं देखा। भक्त, इसमें एक क्या आता है, कोई भक्त, कोई हमको शत्रु रूप से चाहे देखे, लेकिन हम किसी को शत्रु रूप से नहीं देखना चाहिए। अजात शत्रु वसंता साधु ही साधु का क्या लक्षण है? मां ने पूछा साधु से तुम्हारा कल्याण होने वाला है। भगवान कपिल देव बोल रहे हैं कि साधु का प्रति तुम्हारा आसक्ति होना चाहिए, तब संसार से आप भगवान के प्रति आसक्ति होना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। भूख लगेगा तो आज खाना प्रसाद नहीं है तो माला का प्रति आसक्ति, हरे कृष्ण। कब 5 बजेगा, कितना बार, तो क्या आसक्ति भगवान के प्रति हमारा? आसक्ति भगवान का प्रति जो प्रेम कैसे आएगा? भगवान कपिल देव बोल रहे हैं प्रसंगम अजरम पासम आत्मानाम कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मुख्य द्वारम अपावृतम। मांझी, संसार में आसक्ति जीवन में सबसे बड़ा बंधन है।
अरे ये आसक्ति बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। संसार आसक्ति बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण साधु आसक्ति। खोला दरवाजा है, साधु से आसक्ति हो जाएगा तो भगवान से आसक्ति हो जाएगा। डायरेक्ट भगवान प्रति आसक्ति नहीं आएगा, शरीर प्रति आसक्ति, ये ममता कैसा जाएगा। तब अभी तो प्रहलाद का निर्वेरा आया, वो किसी को द्वेष नहीं करते, प्रशांत आया, हर समय प्रशांत, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, इतना कष्ट, लेकिन हाँ हर समय। प्रहलाद का पिक्चर प्रभुपाद ने बनाया, देखिए ना, हंस रहा था हर समय। भगवान की वर्ण जैसा है, रूप जैसा है, भगवान की वर्ण, वर्ण समझते हैं ना, ऐसा प्रहलाद का वर्ण। भगवान की वर्ण का साथ कितना भक्त का संबंध, जैसा व्यास देव का, उनका वर्ण ऐसा। उद्धव, ये प्रशांताय सोसुताय महात्मा ने, भगवान बोल रहे, देखिए देवता लोग, जब अपना पुत्र जो प्रहलाद है, जो निर्वैर, किसी को शत्रु रूप से नहीं देखता है और क्या है, प्रशांत है, जब उनको द्रोह करेंगे, उनका मरण का यही है। हिरण्यकशिप अमर, ये हो सकता था यदि ये प्रहलाद का ऊपर द्रोह नहीं करता था, तो हर दिन के लिए आज भी हिरण्यकशिप। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने द्रोह किया, यही शर्त, मरण है वैष्णव अपराध से। उनका मरण का शर्त क्या था, जब अपना पुत्र वैष्णव प्रहलाद का ऊपर द्रोह करेंगे तब मरेंगे। वो गया, हिरण्यकशिप का चरित्र गया, अभी प्रहलाद का चरित्र आ गया। क्यों भगवान आए, तो 9:30 बज गए। प्रहलाद का नारद मुनि ने अपना शिष्य का गुण बता रहे हैं आनंद से अपना शिष्य का गुण बताना, और भरी सभा में भगवान इधर है, भगवान सुन रहे हैं। भगवान आनंद, भगवान को आनंद आता है जब भक्त का गुण सुनते हैं। भक्त को आनंद आता है जब, अरे भगवान का गुण क्या है, भगवान का गुण यही है। भगवान का चरित्र मतलब है भक्त का चरित्र। बताइए, आप नृसिंहदेव का चरित्र बताइए, प्रहलाद का चरित्र मत बताइए। कृष्ण का चरित्र कुछ कहिए, भक्त का चरित्र मत कहिए। हो सकता है हाँ? भक्त का चरित्र मत बताइए, लेकिन भगवान का, तो भगवान क्या बताएंगे, भगवान निराकार है, भगवान अरूप है, वो इधर चलता है उधर। भक्त का बात नहीं बताएंगे तो भगवान का कोई गुण नहीं आएगा। तो लीला, इसका मतलब है भगवान का जो लीला है, ये भक्त को लेकर लीला है। भक्त को लीला, भक्त को छोड़ देंगे तो भगवान का कोई लीला नहीं है। वो तो शून्य है, निराकार, खाना नहीं, पीना नहीं, सुना नहीं, बस भगवान बैठे। ये भगवान का लीला। भक्त प्रहलाद, इतना सुंदर गुण है, अपना शिष्य का गुण बोल रहा है, भरी सभा में बता रहे हैं। कौन, नारद मुनि। क्या गुण बताऊं, एक दो गुण, ये भागवत का विधि है। प्रहलाद का गुण, हिरण्यकशिप का गुण तो हमने सुन लिया, अब प्रहलाद का गुण सुनेंगे, उसके बाद भगवान का गुण सुनेंगे। यं साधु गाथा सदसी रिपोवपि सुरानृपः प्रतिमान प्रकुर्वन्ति किमुत्याने भवादृशः। मैं प्रहलाद का क्या गुण बताऊंगा। कौन बोल रहे हैं, अपना शिष्य का गुण नारद मुनि बता रहे हैं। बहुत गुण है, लेकिन जब exemplary devotees, the best of the devotees, प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते, दिस इज प्रहलाद महाराज इज द विविड एग्जाम्पल ऑफ ए कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटीज। ये प्रमाण है, स्टैंडर्ड डिवोटीज है प्रहलाद। क्या स्टैंडर्ड डिवोटी है, यंग साधु गाथा, प्रहलाद का चरित्र कौन बोलता है, आप जैसे साधु भक्त युधिष्ठिर, आप जैसे साधु भक्त बोलते, ये बड़ा आश्चर्य बात नहीं। प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति, प्रतिमान का मतलब होता है संस्कृत में, हिंदी में होता है एग्जाम्पल, उदाहरण देते हैं। कहां, कौन देते हैं, रिपवपि, देवता लोग जब आलोचना करते हैं, देवता लोग में बीच बीच में भागवत कथा होते हैं। अगर भक्ति का प्रसंग, भक्त का प्रसंग आते हैं तो इंद्र खुद बोलते हैं, तो भक्त होना तो कैसा भक्त होना चाहिए, प्रहलाद जैसा भक्त। देखिए, जिसका पिता का साथ शत्रुता है, जिस वंश का साथ शत्रुता है, लेकिन इंद्र बोल रहा है भक्त होना तो प्रहलाद जैसा भक्त हो। प्रतिमान प्रकुर्वन्ति, हर समय एग्जाम्पल आएगा तो देवता लोग अपना शत्रु का पुत्र
प्रहलाद का उदाहरण देते हैं। यही है प्रहलाद का स्टैंडर्ड। भाग छोड़ दीजिए, शत्रु लोग उनका प्रशंसा कर रहे हैं, देवता लोग उनका प्रशंसा कर रहे थे। तो एक दो गुण सुन के आगे जाएंगे। आसान पर्यटन आसनन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधातयेतानि गोविंद परिरंबित। प्रहलाद को पता नहीं था ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है। प्रहलाद को पता नहीं था शरीर क्या है, संसार क्या है, भोजन क्या है, पान क्या है, कुछ पता नहीं था। आसीन जब बैठते थे तो प्रहलाद को पता नहीं था कि मैं इधर बैठा हूं, पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। पर्यटन जब घूम रहे थे, स्नान जब भोजन कर रहे थे, शयनम जब सो रहे थे, प्रपिबन जब पी रहे थे, और ब्रुवन जब बोल रहे थे, नानुसंधाति ही। देखिए प्रभुपा जी का भावार्थ आप पढ़िए, मैं आज देख रहा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री। अति वात्सल्येन पित्रा मात्रा एकाब्धि को हो बालो यथा प्रतिक्षणम एवं परिरभ्य क्रोड़ोति क्रियते है। आपको पता है ना, 1 साल का उम्र में एक बच्चा है। ठाकुर जी कैसे प्रहलाद को आलिंगन करते थे। देखिए प्रहलाद ऐसा भक्त है, ऐसा सौभाग्य। भगवान ऐसा करते हैं जो शरीर को भूल जाता है, भगवान के लिए शरीर को भूल जाता है, संसार को भूल जाता है, अपना सुख दुख भूल जाता है, भगवान उनको क्या करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उनका दायित्व लेते हैं। जो क्षमा बहाम्य पिता माता से नहीं कर सकते। पिता माता का स्नेह कितना है अंदर में, कितना है। उनका शरीर ऊपर विपद आएगा तो उनका स्नेह चला जाएगा। भगवान का इसलिए ध्रुव को भेज दिया माँ ने, चलो इधर होना नहीं, इधर होने से क्या होगा, मेरा पास कितना स्नेह है, कितना तुम्हारा जीवन में समस्या को मैं समाधान कर सकता हूं, चलो भगवान का पास चलो। यही माँ है, यही गुरु है, भेजते हैं भगवान के पास। 1 साल की उम्र का शिशु को जैसा माँ आलिंगन करता है, बालो यथा प्रतिक्षणम परिरभ्यम प्रतिक्षणम। माँ को यही आनंद है। माँ ने भोजन करता है तो उनको क्रोड़ करके, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, गोद में लेकर। अरे गोद तो ये अच्छा नहीं मुझे लगता है। तो माँ ने, हमने देखा है ऐसे ऐसे पकड़ के भोजन करता है, पकड़ के काम करता है, बख्य में लेता है। इसमें आनंद किसका है, बच्चा चाहे चाहे या नहीं, मां को आनंद है, मेरा बच्चा है, उसको बहुत आनंद होता है, बस से लाता है। भगवान ने ऐसे प्रहलाद को पकड़ते थे। तथैव प्रहलाद भोजना शयनादि समय भगवतालिंग्यते इति प्रहलादेव पश्यति न अन्य पश्यति। प्रहलाद क्या देख रहे थे, जो भोजन में बैठते मां उनको भोजन देते थे, प्रहलाद देख रहे थे मां नहीं है उधर। प्रहलादेव पश्यति न तो अन्य पश्यति, दूसरा कोई नहीं देखता। प्रहलाद देखता है कि भगवान ने मुझे गोद में बैठाकर खिला रहे हैं। जब शयन करते छोटा बच्चा को मां क्या करते हैं, गोद में लेकर शयन करते हैं, उनको सुलाता है, कितना गल्प बोलता है। भगवान जी प्रहलाद का ऐसा करते, गोविंद परिरंभित हर समय। कोचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, कोचित हसति तच्चिंताल्लाध उद्गायति क्वचित। बहुत सुंदर। प्रहलाद का जितना भाव है ना भक्ति का, वो तो कितना दिन लगेगा, इतना सुंदर प्रहलाद है। कोचित रुदति वैकुंठ, रोता था बैठ बैठ कर। माँ जी सोचते क्या मेरा क्या अभाव है। माँ आते थे प्रहलाद को बोलते थे, क्या प्रहलाद क्यों रो रहे, प्रहलाद क्यों रो रहे। क्वचित रुदति ही सो बालकम सो क्रोडस्थलात् भोम निधाय स्रो गृह कार्यात्य अन्यत्र गतायम मातरी तम आलोक्य सवालो यथा रुद्यति तत्वत इत्यर्थः। जैसे माँ कोई काम के लिए अपना गोद से बच्चा को भूमि में रखकर क्या करते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो बच्चा कैसे रोते हैं आपको पता है ना, कैसे रोते हैं, अब बहुत जोर से रोते हैं। माँ का मुख को देखकर रोते हैं, आंसू इतना आता है, मेरा माँ चल जाता है, मुझे छोड़कर जाता है। प्रहलाद यही से बैठते थे तो भगवान उनको दर्शन देते थे ना, गोविंद परिरंभित, तो वो बैठ बैठ कर रोते थे, भगवान चले जाते हैं। माँ का मुख को देखकर जैसे बच्चा रोता है,
ऐसा रोते थे। क्वचित रोचते वैकुंठ चिंता, कृष्ण ने मुझे छोड़कर चला गया। सबल चेतन, क्वचित हंसती, कभी कभी हंसता है, कोई नहीं है उधर हंसता है। कैसे हंसते? एक उदाहरण देते विश्वनाथ चकोर ठाकुर। तत्चिंतया व्यामिश्र विहुल चेतनम जस्य सरुदति क्वचित पुनः स्फूर्ति प्राप्तेन भगवतः भो प्रहलाद। माँ क्या करते? दूर में रहते, जब बच्चा रोते क्या करते? मैं जाती हूँ बोलता है ना, मैं जाती हूँ रो मत। ठाकुर जी ऐसे बोलते, भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसे। प्रहलाद वश्य प्रहलाद क्षणमत्र मम आलोक्यम कथमेव रोदसी, मम अनालोक्यम कथमेव रोदसी। प्रहलाद, मुझे नहीं देखने से इतना क्यों रोते हो? मैं जाता हूं। तब बच्चा ऐसा, माँ ऐसा बोलने से बच्चा ऐसा हंसने लगता है, मुस्काते हैं ऐसे, प्रहलाद हंसते हैं। क्वचित हसती क्वचित रुदती तन चिंता आह्लादम उद्गायति क्वचित, कभी कभी नृत्य करते, कभी कभी नृत्य। भगवान का चिंता, ये स्थिति कब भक्त का आएगा? कब भक्त का आएगा? गुरु जी का कृपा हो जाएगा, मन में कोई कामना नहीं है, शरीर समर्पित हो जाएगा, बुद्धि समर्पित हो जाएगा, भरोसा बढ़ जाएगा। प्रभु जी ये संसार, ये शरीर सब छोड़ के मैं आपका पास आया हूं, तो आपका पास जीऊंगा, आपका पास ही मरूंगा। जो ही आपका इच्छा है, ये शरीर आपका है, तो लीजिए, इस शरीर को ले जाइए, आप आपका सेवा में लगाइए। तभी तो ये स्थिति आ सकता है। जब तक शरीर का ऊपर ममता है, अधिकार है हमारा, तब तो ये स्थिति आना बहुत मुश्किल है। हर समय भगवान ये समर्पित होना चाहिए, बुद्धि मन शरीर सब, प्रभु ये आपका है, लीजिए इस शरीर को लगाइए आपका सेवा में। और ठाकुर जी इतना प्रसन्न हो जाते, भक्त को प्रहलाद जैसा आलिंगन करके रखते, आलिंगन करके हर समय आनंद। इस समय आनंद होता है, आनंद नहीं। देखिए ना प्रभुपाद जी 70 ईयर ओल्ड लाठी, वो क्या बोलते हैं, लाठी पकड़ कर जाते हैं, कैंस पकड़ कर, कितना आनंद में। हर हम डिप्रेशन नहीं है कभी, देखिए इतना क्या करते, क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिश किया है, इतना कष्ट उठाया है, तकलीफ उठाया है, फिर भी मन में कितना आनंद है। हर समय उनका प्रवचन देखिए, उनका वीडियो देखिए, कितना उत्साह। जीव का हो सकता है ठाकुर जी है, ठाकुर जी शरीर को दे दिया था। लिखा है ना प्रभुपाद जी ने, जब विदेश जा रहा था, जलदूत कविता लिखा है, प्रभु जी लीजिए, आप लगाइए, ये मन बुद्धि सब आपका सेवा में लगाए, मैं क्या कर सकता हूं। ये समर्पित हो गया, शरीर समर्पित हो गया। अहम भाव और मम भाव चल गया, तब तो भगवान अपना लेते हैं। ये प्रहलाद का गुण गया। उसका बाद हिरण्यकशिपु का एक स्वभाव था, वो बहुत आसक्त हो रहा था किसका ऊपर? प्रहलाद का। उनका 4 लड़का था, कौन कौन? लाद, अनुल्लाद, संलाद और लास्ट छोटा बच्चा है प्रहलाद। अब राजा कौन होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। लेकिन प्रहलाद महाराज, भगवान नृसिंहदेव ने इतना कृपा किया कि हिरण्यकशिपु को शायद मारा, ठीक है, उद्धार कर दिया, लेकिन उनका कामना एक पूर्ण किया। हिरण्यकशिपु का यही कामना था कि मेरा छोटा बच्चा प्रहलाद राजा होना चाहिए। वो रो रहा था, प्रहलाद को देखकर रो रहा था, किंतु क्यों रो रहा था, प्रहलाद में क्या गुण है उसको यही पता नहीं। ये भजन, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए इनका इतना सुंदर स्वभाव है। लेकिन हिरण्यकशिपु ये भजन का बात पता नहीं था, लेकिन वो सोच रहा था मुझसे पैदा हुआ है ना, इसलिए इसका इतना सुंदर गुण, इसलिए उनको राजा बनाने का उनका इच्छा था। इसलिए भगवान ने उसका मनुष्य कामना पूर्ण किया। ब्रह्मा जी को बोला कि उसको राजा करो, प्रहलाद राजा होना चाहिए, क्योंकि उनका पिताजी का यही कामना था। रो रहे थे हिरण्यकशिपु, रो रहे थे, जब भी प्रहलाद को देख रहे रो रहे। इतना आकर्षण क्यों लगता है? प्रहलाद भक्ति है ना। प्रभुपाद जी को उनका शिष्य लोग कहा करते थे, प्रभुपाद जी हम जब आपको देखते थे तो इतना आकर्षण आता है, क्यों आता है? हमारा माता पिता इतना आकर्षण लगता, आप क्यों लगते हैं? प्रभुपाद जी बोलते, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव एंड हिज डिवोटी इज ऑल्सो ऑल अट्रैक्टिव। प्रभुपाद जी बोलते हैं
भगवान सर्व आकर्षण है और भक्त भी ऐसा है। भक्ति है ना, भक्ति सबको आकर्षित कर देता है। दूसरा क्या है, शरीर का कौन देखता है? भगवान इसको देखते हैं, ये मोटा है, पतला है, इसको देखते हैं, ये गोरा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, उसको नहीं देखते हैं। तो इतना वो पसंद करते थे, उनका स्वभाव को, हिरण्यकशिपु प्रहलाद का स्वभाव को इतना पसंद करते थे, उनके लिए दो टीचर रखा है। सिर्फ किसको शिक्षा देने के लिए? प्रहलाद अच्छा राजनीति जानना चाहिए, वो उनको मैं राजा करूंगा। वो तीनों बेटा का ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, हर ध्यान देते किसका ऊपर? प्रहलाद का ऊपर। इसलिए स्पेशल टीचर शुक्राचार्य का पुत्र संड और अमर को बुलाया। अरे तुम, मेरा पुत्र उधर नहीं जाएगा, तुम इधर आओ। मेरा पुत्र इधर मैं गुरुकुल बनाता हूं, तुम रहो, नौकरी जितना चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम जितना लेना हो ले जाओ, लेकिन मेरा पुत्र प्रहलाद को राजनीति में दक्ष करना चाहिए। तो प्रहलाद जा रहा था पढ़ने के लिए, उनको अच्छा नहीं लगता था वो पढ़ाए। बताइए, जो मातृका गर्भ में भागवत पढ़ा है वो कभी स्कूल कॉलेज का ABCD पढ़ेगा? डॉग, हॉग, ये पढ़ेगा? कभी अंग्रेजी पढ़ेगा? वो भागवत, ये उस समय तो अंग्रेजी नहीं था, वो संस्कृत पढ़ रहा था, ये नीति पढ़ रहा था। साम नीति क्या है, दान नीति क्या है, भेद नीति क्या है, दंड नीति क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, शासन कैसा करना चाहिए। प्रहलाद महाराज को अच्छा न साधु मैंने सब सुन रहा था, लेकिन इस कान में वो प्रवेश कर रहा था, इसमें निकाल देता था, चलिए ऊपर मत जाइए, मेरा भक्ति में हानि होने वाला है। तो सुनता था, इधर पास कर देता था। न साधु मैंने, उनको साधु नहीं मानता था। क्यों? सो परह, क्योंकि हर समय संडा उमर का ये शिक्षा देते थे कि देवता लोग हमारा शत्रु है, उनको जितना है तो ऐसा जितना चाहिए। तो भेद दृष्टि। तो कुछ दिन का बाद, पढ़ाई का बाद बुलाया हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद इतना सुंदर है तो भक्त कैसा होना चाहिए, सीखना चाहिए प्रहलाद से। पिताजी इतना उग्र है, लेकिन उनका सामने उनका बेटा भक्त प्रहलाद बहुत शांत है। हर समय पिताजी को प्रणाम करते थे, हर समय, हर समय बहुत सुंदर प्रणाम करके बोलते थे। तो एक बार हिरण्यकशिपु ने बुलाया, उनको गोद में बैठाया। हिरण्यकशिपु गोद में बैठाया, इसका मतलब क्या है? भगवान को बैठा रहे हैं ना। वो आनंद क्यों आ रहे हैं? भगवान प्रहलाद को आलिंगित कर रहे हैं, तो हिरण्यकशिपु उनको बैठा रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु कितना भाग्यवान है, सोचिए आप। तो भगवान को गोद में बैठा रहे, इसलिए वो आनंद आता है, लेकिन उनको पता नहीं, वो सोचता है मेरा बेटा है, इसलिए आनंद आता है। पूछ रहे हैं, एकदा सुरराट पुत्रम मंकम आरोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यतम वश्च मन्ये साधु यद भवान। वश्च बेटा, बहुत सुंदर संबोधन कर, बेटा वश्च, तुम इतना दिन पढ़ाई किए गुरु जी का पास, क्या साधु है? बता ना थोड़ा, साधु बात क्या है? संसार में सबसे साधु बात क्या है? जो तो पढ़ाई संडा मर्ग से हुआ था, उनका तो कोई याद नहीं है। उनका तो याद एक ही है, नारद मुनि ने जो शिक्षा दिया था। उन्होंने देखा पिताजी से, हाथ जोड़कर बोला, श्री प्रहलाद उवाच, हाथ जोड़कर बोला, पिताजी इस संसार में यही साधु शिक्षा है, सब सुनना चाहिए। बहुत तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना। संबोधन क्या है? असुरवर्य, ये असुर श्रेष्ठ, मैं इसी को ही साधु मानता हूं। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनों गतो यद्। पिताजी इस संसार में मैंने यही साधु शिक्षा सोच रहा हूं। क्या साधु है? मन्ये, मैं यही सोच रहा हूं। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनम, जो शरीर में है फिर भी बहुत कठिनाई से इस संसार में जी रहे हैं। समुद्विग्न, समुद्विग्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन, स्पेशल टेंशन। उद्विग्न टेंशन है, सम्यक उद्विग्न। जो लोग इस संसार में टेंशन में जी रहे हैं, उद्विग्न में जी रहे, इन लोग के लिए यही साधु बात है। क्या है?
वो मर रहे हैं, अंधकूप में गिरकर मर रहे हैं। गृहांधकूपम, घर गृहस्थी एक अंधकूप है, प्रहलाद बोल रहे हैं। और इस घर गृहस्थ में रहकर वो उसको संभालने के लिए वो आत्मघाती हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं कि हर समय समुद्विग्न में रहते हैं। उनके लिए अच्छा क्या है? हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम। प्रभुपाद जी का इसका ऊपर बहुत लेक्चर है, आप पढ़िए, सुंदर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वनोम गतो जधरि आश्रित। पिताजी उन लोग, जो लोग घर गृहस्थ में रहकर भगवान को भजन नहीं करते, गृह रूपी अंधकूप में पड़ा है। चाहे उधर लाइट हो, इन्वर्टर हो, एसी हो, लेकिन वो क्या है? भजन नहीं है, तो वो स्थान क्या है? अंधकूप है। अंधकूप में जैसे गिर जाने से व्यक्ति को पता नहीं चलता है, उधर मच्छर डंता है, कुछ नहीं पता रहता है। उन लोग ने, इन लोग के लिए यही औषधि है, यही साधु है, यही उपाय है। ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? वन को जाना चाहिए। तो वन को जाकर क्या करेंगे? उधर बाघ है, सिंह है, हस्ती है। कहले नहीं नहीं नहीं, वन को जाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, हरि भजन ही मुख्य उद्देश्य। वनम गतो यद हरि आश्रयत। इधर हरि को आश्रय नहीं करता है, घर गृहस्थ में आ सकते तो छोड़ देना चाहिए, वन में जाना चाहिए। अब वन में क्या करना चाहिए? हरि आश्रयत, हरि को भजन करना चाहिए। यही शिक्षा है। घर में, घर गृहस्थ में, अंधकार में, अंधकूप में पड़कर जीवन नाश करने से पहले रास बिहार जी के सामने आ जाना चाहिए। ये अंधकूप नहीं है, ये क्या है? वैकुंठ है। वैकुंठ आना जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, जिन भक्त लोग ने भक्त हुआ है उन लोग के लिए देखिए, अंधकूप में नहीं है, ज्ञान है। अभी है तो संसार में, लेकिन सोच रहा है मेरा जीवन भजन नहीं हो रहा है, ज्ञान है कुछ नहीं। तो जिसका ज्ञान नहीं है वो अंधकूप में है, कष्ट उठा रहे हैं, उद्विग्न में है। उन लोग के लिए यही शिक्षा है। गुस्सा हो, पहले गुस्सा नहीं हुआ तो हास्य किया, मुस्काया, ठीक है ठीक है। उनका बुद्धि कौन वैष्णव ने, इस्कॉन भक्त ने बिगाड़ दिया है। ये बिगाड़ने वाला तो इस्कॉन भक्त है और उसको बिगाड़ता है। कोई पूछा, कोई भक्त आया था क्या? सिक्योरिटी गार्ड को पूछा और संडामर को पूछा, कोई भक्त इधर, कोई नारद मुनि आया था क्या? कि ये वैष्णव क्या होते हैं ना, वो तिलक वगैरह उसको मुछ देते हैं, पैंट शर्ट पहनकर कभी कभी चले जाते हैं प्रीचिंग के लिए। तो कोई भक्त क्या दूसरा बेस में आया था क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने बोला नहीं नहीं, पूरा आईडी हमारा पास है, जो आता है आईडी दिखाता है, इधर कोई वैष्णव नहीं आया है। तब तो खुशी हो गया, ठीक है, कोई वैष्णव नहीं आया तो ये जो बुद्धि आया ना प्रहलाद का, वो चला जाएगा। बुलाया संडामर को, तुमने ये पाठ पढ़ाई क्या है? तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है? सुना, हरियाश्रय ठाकुर जी का भजन करने के लिए बोल रहा है, फिर मुझे बोल रहे हैं। तो ये मुझे इनडायरेक्ट बोला है, पिताजी आपका जैसा आदमी। डायरेक्ट नहीं बोलता है, कोई भी है संसार में, चाहे आप हो या कोई दूसरा, भारी वजन नहीं करता है वो अंधकूप में, इसके लिए घर छोड़ देना अच्छा है। तुम ऐसा पाठ पढ़ाई क्या है? पढ़ा है ऐसा? नहीं गुरुजी हमने नहीं पढ़ा है, महाराज हमने नहीं पढ़ा है। और शायद कोई वैष्णव ने उनको प्रीचिंग कर दिया या कैसेट पैसेट भेज दिया शायद, तो खूब केयर में उसका रखना। ऐसा बताया विश्वनाथ चकोर ठाकुर ने, आज से कोई वैष्णव इधर नहीं आना चाहिए, समझा ना? संडामर बोला हाँ, तो ज़्यादा पेमेंट लेते हैं, ठीक है। बुलाया प्रहलाद को, प्रहलाद हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है, तुमको नहीं सिखाया, तुमने कहाँ से सिखाया? ये बुद्धि तुम्हारा कैसे बिगड़ गया? प्रहलाद बोलते गुरु जी मेरा बुद्धि नहीं बिगड़ा है, आपका बुद्धि बिगड़ गया है। तो आपका सो पर भाव है, भगवान अलग है, ये भक्त, ये असुर है, वो देवता है। आपका तो पशु बुद्धि हो गया है, ये पशु बुद्धि है, ये मेरापन है, अपनापन है, दूसरापन, ये क्या है? ये पशु बुद्धि है। क्यों आप सोचते हैं देवता आपका शत्रु है? सब भगवान का है। उनका तो यही दृष्टि था, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पशु बुद्धि। हाँ ठीक, तुम प्रवचन ज्यादा मत दो, संडामर को तुम प्रवचन ज्यादा मत बोलो, तुम बताओ तुम्हारा मन कैसे लगता है हरि से। तो प्रहलाद बोल रहे हैं यही है नैसर्गिक रति। जथा ब्रह्मत्वयो ब्रह्मन, संबोधन बात बोल रहा है ठीक, लेकिन
प्रीतिपूर्ण व्यवहार, युक्ति युक्त कथा। व्यवहार बहुत सुंदर है। यथा ब्रह्मत्वयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा में विद्यत चेतो चक्रपाणी जदृच्छया। आप बार बार पूछ रहे हैं मेरा मत्ती हरि से क्यों लग रहा है? मेरा मत्ती नहीं लग रहा है, मैं हरि को भजन नहीं करता हूं, हरि मेरा भजन करता हूं। यह भक्ति का स्वरूप है। क्या हमारा सामर्थ्य है भगवान को चिंता कर सकते हैं? सामर्थ्य नहीं। शरीर तो संस्कार नहीं है, पिताजी का शरीर है, कितना गंदा शरीर है, प्राकृत मन है, प्राकृत बुद्धि। जब हम समर्पित होकर सेवा करते हैं ना, भगवान हमको जब स्मरण करते तब तो हमारा स्मरण भगवान को प्राप्त है। भगवान मन में बैठ जाते हैं, वो हमको स्मरण करते हैं। मरने के समय क्या होता है? अंतकाले चमामेव। गीता में तो भगवान बोल दिया जी अंतकाल में स्मरण करना है। तो बुखार हो जाने से स्मरण होता है? एक कांटा पांव में लग गया तो स्मरण होगा ओ होकर निकालने के लिए। तो कैसे भगवान को स्मरण करेंगे? मरने के समय कितना कठिनाई है। अरे मरने के समय भक्त भगवान को स्मरण नहीं करता है। भक्त ने जीवन भर जो सेवा किया ना, भगवान क्या करते? आज जो मंदिर में ये मेरा कितना सेवा किया है, वो अब शरीर छोड़ने वाला है। जब भगवान याद करते थे उनका याद आ जाता है। इंद्रियाण मनश्चास्मि, इंद्रियों को भीतर में ही मन हूं। तो भगवान भक्त को स्मरण कर देने से भगवान भक्त का याद आ जाता है। नहीं शरीर छोड़ने का समय स्मरण आ जाएगा। ये बोल रहे गुरुजी मैंने ठाकुर जी को नहीं भजन करता हूं, मेरा चित्त नहीं जाता है। यथा एक उदाहरण थे, यथा ब्रह्मति अयो ब्रह्मन स्वयं आकर्ष सन्निधो। जैसे चुंबक, लोहा क्या करता है? लोहा चुंबक को खींचता है या चुंबक लोहा को खींचता है? चुंबक खींच लेता है लोहा को। तो मेरा तथा में भिद्यते चेत चक्रोपाणी जदृच्छया। ठाकुर जी चुंबक है और मेरा हृदय क्या है? लोहा। वो खींचते, मैं क्या करूं? इसमें मेरा दोष है, मुझे मारता है क्यों? मारपीट नहीं करते थे, इतना सुंदर है। तो जब लाठी उठाते ना, उनका रूप को देखकर शांत हो जाते थे। संडा अमर, किसी का ताकत नहीं। हिरण्यकशिप प्रहलाद को मार सकता है, अगर प्रहलाद को कोई मार देगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो मारने के लिए जो प्रयास असुर लोग करते हैं, ये तो प्रहलाद का ऊपर नहीं है, तो ठाकुर जी का ऊपर सुर था। क्यों प्रहलाद को मार सकते हो? ठाकुर जी अगर आलिंगन करते थे तो उस प्रहलाद के ऊपर कोई मारेगा तो प्रहार किसका ऊपर होगा? ठाकुर जी का ऊपर। जैसे चुंबक लोहा को आकर्षित करता है, इसलिए चेत जदृच्छया भगवत इच्छया। मैं उसका कारण नहीं जानता हूं क्यों मेरा मन। पिताजी बार बार बोलते हरि को भजन मत कीजिए, आप बोलते हैं हरि को भजन मत कीजिए। माँ बोलता है पिताजी तुमको मारेंगे, तुम ठाकुर जी को मत भजन कीजिए। लेकिन मेरा चित्त को चक्रपाणी ने खींच लेता है। इसे मेरा क्या दोष है? तो अब गुरुजी ने बोला तुम ये चंदन वन में, असुर है चंदन वन, तुम ही कंटक हो, कांटा तुम हो, लेकिन सब असुर चंदन है। यही है असुर का मत। अरे चंदन प्रहलाद है और सारी असुर कंटा है। कांटा है ना, लेकिन ये उल्टा बोलता है। प्रहलाद ही कंटक है, कंटा है। और चंदन का जो पेड़ को कैसे काटते हैं? लकड़ी चाहिए ना, लकड़ी से तो लोहा लगता है, उसका बात करता है। इसका मतलब क्या? लकड़ी क्यों काटता है? उसका मतलब यही है, ये तो वन है, चंदन वन है। ज्यादातर के लकड़ी का जो क्या बोलते हैं, नहीं ये जो लगता है इसमें लोहा में जो लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डंडा जो लगता है ना, डंडा कांटा वृक्ष है ना, इसमें लगता है, वो हार्ड होता है। नहीं तो काटने के समय क्या वो फट जाएगा ना। उनका मतलब यही है, तुम कांटा हो ना, तुम हरि कौन है? कुलाड़ है, परशु है। तुम इसमें क्या करेंगे? हेल्प करेंगे हरि को। तुम्हारे माध्यम से ही ये असुर वंश नष्ट होने वाला है। लेकिन वही चंदन है। तो गुरुजी जब बहुत डांटा तब उन्होंने सोचा नहीं, अभी मन में पढ़ना चाहिए, बाहर में हाँ मरना चाहिए। जैसे कोई गद्दा आदमी है, टीचर बोलता है सावधान से सुनो, वो कुछ न समझता नहीं है, बोलता हाँ हाँ, पीछे बढ़ता है हाँ जी हाँ बोल देता है, क्योंकि टाइम पास करना है। प्रहलाद बोला अभी टाइम पास करना है,
तो टाइम अभी ऐसा है कि वो जबरदस्ती मुझे पढ़ाता है, तो क्यों उनको डिस्टर्ब करूंगा? मेरे लिए वो तो उद्वेग, वो तो चाहे नौकरी कर रहा है, ये तो मेरा गुरु नहीं है। तो मैं अगर डायरेक्ट मना कर दूंगा तो उनका नौकरी चला जाएगा, उनका बाल बच्चा मर जाएंगे। ठीक है, मैं यस यस बोलूंगा। तो जो पढ़ाते प्रहलाद समझते हैं, हाँ समझते नहीं, कुछ नहीं समझ तो याद नहीं करता है, वो कान बंद कर बैठ जाता है, कान खुला नहीं करते। तो वो क्या बोलते 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 लास्ट में यस कर देते। तो कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यप ने बोला यही है प्रहलाद का भगवान का आविर्भाव का कारण। संडामर को बुलाया, सुनो प्रहलाद को तुमने क्या शिक्षा दिया है, मैंने थोड़ा एग्जाम करना चाहता हूँ। ऐसा होता है ना, जो कोचिंग मास्टर वो कोचिंग देता है, बीच बीच में पिताजी बुला देते, अच्छा तुम आओ किताब लेकर, क्या मास्टर पढ़ाता है मैं देखना चाहता हूँ, पैसा मैं देता हूँ ना। तो बुलाया, हिरण्यकश्यप ने जब बुलाया, प्रहलाद ने बहुत सुंदर अलंकार, माँ ने बहुत सुंदर अलंकार सुंदर विभूषित कर दिया। प्रहलाद का केस देखिए ना, जैसा कैसा प्रभुपाद जी ने पिक्चर के कृष्ण जैसा लगता है, बहुत सुंदर। प्रहलाद आया, पादयो पतितं बालम प्रत्यानंदाशिषासुर आया। और देखिए जिसका बाप पिताजी असुर है, बाप असुर है और इतना उग्र है, लेकिन उनका पाद में पड़ गया, चरण में पड़ गया, पतित हो, दोनों पांव में लट गया। और हिरण्यकश्यप क्या क्या बोलते हैं, प्रत्यानंदाशिषासुर, आशीष देते हैं, हिरण्य प्रहलाद तुम्हारा मंगल हो, तुम दीर्घायु हो। इसका मतलब क्या है, पिताजी का आशीर्वाद भी प्रहलाद का ऊपर है, भक्त का ऊपर सबका आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद, तुम दीर्घायु हो। परिश्वर्यम चिरम दोभ्यम, उसको आलिंगन कर लिया। कितना भाग्यवान हिरण्यकश्यप, देखिए भगवान को आलिंगन कर रहे हैं ना ठाकुर जी को आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए आनंद इतना आता है, परमम माप निभृतम, पूरा आनंद में रोता है। कौन? इतना निष्ठुर हृदय है, लेकिन प्रहलाद को जब पकड़ लेता है ना, रोता है। भागवत में है, आरोप्यम अंकम अवग्राह्य, वो अंक में ले आया, गोद में बैठाया, उसका माथा को, मस्तक को सूंघ रहे हैं, आग्रहण कर रहे हैं, वो आशीर्वाद है पिता माता का। और मूर्धन्य ने अश्रु कलम, और आंखों में लोतक झर रहे, टपक रहे हैं लोतक। किसका? कितना भाग्य, भक्त का स्पर्श करके उनको इतना आनंद आता है, वो रोता है, हिरण्यकश्यप रोता है। आसिंचन विकसत वक्तम, भगवान ने हिरण्यकश्यप को, प्रहलाद को अभिषेक करने से पहले, ब्रह्मा जी ने अभिषेक करने से पहले हिरण्यकश्यप ने प्रेम अश्रु से प्रहलाद को अभिषेक किया था। बहुत इतना रो रहा था कि उनका मस्तक पूरा भीग गया था, भीग गया था पूरा, इतना रो रहा था, आनंद आ रहा था, क्योंकि भगवान को आलिंगन किया है ना। उनको पता नहीं चलता है भगवान उनका हृदय में, वो सोचता है मेरा बेटा इतना सुंदर बेटा है, इसलिए रो रहे थे। उनका मुख बारंबार बारंबार प्रहलाद को देख रहे थे और रो रहे थे। प्रहलाद पूरा, उनका वस्त्र सब सिक्त हो गया था अश्रु से, हिरण्यकश्यप। इसलिए कितना भाग्यवान हिरण्यकश्यप है ना, ये सब पुत्र को प्यार करता था। है तो ये मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन इतना ही उनका भाग्य है ना, बहुत बड़ा भाग्य है, आलिंगन किया है। तो पूछा, प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, प्रहलाद तातः, प्रहलाद अन्युच्चतम तातः, प्रहलाद बोलिए। पहला बार क्या बोला था प्रश्न, इस संसार में साधुवाद क्या बताइए। अभी प्रश्न को चेंज किया हिरण्यकश्यप ने, उस तो मनमाफी बोला था, अभी गुरु जी से पढ़ रहे, तुम्हारा गुरु जी ने काले ना एतावत आयुष्मान दोनों संबोधन किया। देखिए कितना प्यार है प्रहलाद, भागवत में भाव लेना चाहिए। तातः आयुष्मान, कितना प्यार करता था भगवान, इसलिए उनको ही राजा किया प्रहलाद। आयुष्मान बताइए, तातः प्रहलाद यद शिक्षित गुरु भगवान, आप गुरु से क्या सीखा है भगवान, आपने क्या सीखा है गुरु से बताइए ना।
क्या उत्तम शिक्षा है संसार में? उत्तम शिक्षा बोलिए संसार में। प्रहलाद ने सोचा, अच्छा पिताजी बोल रहे हैं गुरु जी से क्या सीखना है, सीखा है। अच्छा पिताजी सोचते मेरा गुरु कौन है? संडामर, ये तो मेरा गुरु नहीं, उनका तो गुरु तो नहीं है कोई, वो तो पैसा लेने वाला गुरु है, उनका बात मैं क्या बताऊं। तो मेरा गुरु कौन है? कोई भूल बात नहीं बोल रहे हैं। गुरु भगवान, आपका गुरु क्या सिखाया है? ये सोचा ये तो मेरा गुरु नहीं, मेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु तो नारद मुनि है। नारद मुनि जो बताए इसको मैं बताऊंगा, मेरा क्या भूल है? विश्वनाथ चक्रवर्ती और कमेंट्री करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतनवलक्षण क्रियते भगवत्यथा तत्मन्ये अधितम उत्तमम। पिताजी ये संसार में जितना विद्या है ये नवदा भक्ति, श्रवण, भगवान की श्रवण करना, कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना, प्रार्थना करना, यही संसार में एति पुंसार अर्पितम विष्णु। ये बहुत बड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री लिया है। भजन कीर्तन भक्ति किसके लिए करना है? भगवान के लिए। सब करके भगवान को अर्पण करना है नहीं। कर्मकांड में सब करने का बाद अर्पण करते हैं, करते ना, सब कुछ मैं समर्पण करता हूं, ऐसा भक्ति में नहीं है। समर्पित होकर भक्ति करना चाहिए। हमको फल क्यों नहीं मिलता है? हम कर्मकांडी हो गए हैं। करने का बाद प्रभु जी मेरा पूजा कुछ, अरे पूजा करने से पहले समर्पित होना चाहिए। कथा बोलने से पहले प्रभु ये शरीर आपका है, वचन भी आपका है, आप लीजिए, तो जंत्र मुझे कर दीजिए। जप करने से पहले नाम से समर्पित होना है। समर्पित होकर भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने के बाद समर्पण नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये बहुत बड़ा कमेंट्रीज है, वो तो अब बोलना बहुत मुश्किल है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतन अवलक्षण क्रियते भगवत अद्ध सख्यात भक्ति करना है समर्पित होकर। तत्मन्य अधितम उत्तम, इससे बड़ा शिक्षा कोई संसार में नहीं है। मैं सोचता हूं, आपने बताया ना गुरु से क्या सीखा, मैं नहीं सीखा हूं। पागल हो गया, ये पागल हो गया हिरण्यकशिपु ने। वो सोचा ये सब ट्रेनिंग देता है, ये शत्रु है क्या? संडामार्ग। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास। ये गोविंद दास भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय। क्या भजन है लास्ट में? मान तुम भजन करो, किसको भजन करो? नंदन नंदन को, अभय चरणार। क्या भजन है? श्रवण की, ई प्रहलाद। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद। ये मन यही अभिलाष करता है, यही अभिलाष करता है। बता, ये टाइम तो हो गया, 10 बज गया। ठीक है, 5 मिनट में मैं विश्राम देता हूँ। नहीं चलिए, नहीं मंदिर का सेवा है ना। हिरण्यकशिपु ने बुलाया संडामर्क को, ए तुम ऐसा शिक्षा दे रहे हो? वो भक्ति मेरे सामने भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे बोल रहा है, नवदा भक्ति करने के लिए। मैं भक्ति करने, मैं भगवान हूं, मुझे भक्ति करना चाहिए। अरे देखते हैं ना, नारद मुनि मेरा प्रशंसा कर रहे हैं, इंद्र मेरा प्रशंसा, हर दिन ड्यूटी देते थे वो देवता लोग। प्रेजेंट क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। हिरण्यकशिपु पूछता है, आज ब्रह्मा शिव ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर मैं हर दिन प्रेजेंट ऐसा लिख कर आता हूँ, नारद विष्णुदास। उसका बाद हिरण्यकशिपु का सामने कुछ गुणगान कर आता हूँ। ये मेरा हाल था, ये मेरा हाल था, इतना प्रभावी था। लेकिन देखिए मरण कैसा होता है। निर्वेराय प्रसन्ताय शोषताय महात्मने प्रहदाय जदा द्रुहेत
हनिष्य विपराजितम, प्रहलाद को जब द्वेष करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, उसका मरण होगा। ये वैष्णव अपराध का समय आ गया। बताइए, बोला कि तुम दोनों ऐसा सिखा दे रहे हो, भक्ति का सिखा दे रहे हो? नहीं महाराज, हमने नहीं सिखाया है। नमत प्रणीतम, तुमने नहीं सिखाया? नहीं तो दूसरा कोई आता है? नहीं नहीं, पूरा सीक्रेट टाइट है, कोई नहीं आता है। न पर प्रणीतम, गारंटी देकर बोलते हैं नहीं, प्रहलाद को दूसरा कोई नहीं सिखाया, मैंने नहीं सिखाया, हमने नहीं सिखाया, दूसरा कोई नहीं सिखाया। तो प्रहलाद ये शिक्षा कहां से प्राप्त किया? नैसर्गिक मति राजन, ये है प्रहलाद का भक्त। नैसर्गिक, इसका कोई उपाधि नहीं है। साधु का जो कृपा होता है ना, उसको नैसर्गिक कृपा बोलता है। मति को लगाना नहीं पड़ता, हमको अभी मति लगाना पड़ता है। ठाकुर जी को दर्शन कर लेकर, सेवा कर ले, भगवान की कृपा जब हो जाएगा ना, ये नैसर्गिक मति। कहां भी बैठेंगे ठाकुर जी का मति, कहां भी जाएंगे ठाकुर जी का, ये नैसर्गिक, ये साधु कृपा से हो जाएगा। कहले नैसर्गिक मति राजन, हे राजन आप क्रोध मत कीजिए, उसका नैसर्गिक उपाधि रहित मति है। देखिए नैसर्गिक मति का ऊपर आप भावार्थ देखिए, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या बोल रहे हैं, सिद्धो स्वामी क्या बोल रहे हैं। नैसर्गिक मति हो गया था। तब पूछ रहे हिरण्यकशिप, प्रहलाद गुरुजी ने बोला कि तुमको नहीं सिखाया, दूसरा कोई नहीं सिखाया, तुमने ये विद्या कहां से सिखाया? तुम्हारा मति कृष्ण में कैसे लग रहा है? प्रहलाद बोलते हैं, पिताजी आप सुनिए किसका मति कृष्ण में नहीं लगता है। वो बोलता है तुम्हारा मति कृष्ण में कैसे लगा? उत्तर क्या है? तुम किसका मति कृष्ण में नहीं लगता है? मति न कृष्ण परतो सुतोवा मिथो वद्यते गृहे व्रतानम अदांत गोभी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्बित चर्वणानम। पिताजी जो लोग घर गृहस्थ में है, इंद्रिय संयम नहीं करते हैं, वो चर्बित आहार निद्रा भय मैथुन नहीं चर्बित चर्वण करते हैं, उन लोगों के लिए मति खुद ही कृष्ण में नहीं लगता है, दूसरा का उपदेश में नहीं लगता है, और उभय गुरु उपदेश में और दूसरा अपना प्रयास में भी नहीं लगता है। मिथु क्यों नहीं लगता है? गृह व्रत, एक गृह व्रत है और एक हरि व्रत है। जो घर सीधे समय लिखते हैं गृहम जेसम व्रतम तेसम गृहवतः, घर जिसका व्रत है। ये लोग ना व्रत करते हैं ना, आज नृसिंह चतुर्थी व्रत है, उन लोगों का हर दिन गृह व्रत है। गृह व्रत क्या करते हैं? घर ही व्रत है। सुबह उठो घर के लिए बस उपासना, बाल बच्चा के लिए उपासना, मार्केट जाओ ये लाओ, वो गृह व्रत है। घर उनका उपासना केंद्र है। और तुम छोटा बच्चा हो, तुम मुझे उपदेश देते हो, इसका मतलब तुम छोटा है, तुम्हारा मति कृष्ण में लगता है, मेरा मति नहीं लगेगा ना। पिताजी आपका मति भी नहीं लगेगा। आपका मति क्या लगेगा? ये छोटा बड़ा से बात नहीं है, असुर मनुष्य से बात नहीं है, देवता से बात नहीं, बात एक ही है। नैसा मतिस्तावतुरुक्रमांगी स्पुष्यति अनर्थोपगमो यदर्थम महीयसां पादो रजोभिषेकम निष्किंचनानम न वृणीत जावत। पिताजी चाहे आप मेरा पिताजी हो, लेकिन कोई भी संसार में हो, किसका मति कृष्ण में नहीं लगता है? आप सुनिए, जब तक कोई महात्मा की चरण रज में कोई अभिषिक्त नहीं होगा तब तक मति कृष्ण में नहीं लगेगा, अनर्थ नहीं जाएगा। मैं ये बताता हूं। इसमें गुस्सा हो गया तो फेंक दिया। तब तक प्रवचन, ये हिरण्यकशिप का भाग्य है, गोद में बैठकर भक्ति का प्रवचन सुना। इसका मतलब भगवान ने प्रहलाद के मुख से बोल रहे हैं ना, और प्रहलाद के अंदर ही तो भगवान ही है, उनको आलिंगन करते हैं। तो उसको उठाया प्रहलाद को और फेंक दिया नीचे, चलो तुम मर जाओ। बुलाया, सर्व उपाय हंतव्यम संभोज सैनासन, प्रहलाद को मार दो। जितना उपाय मारने के लिए जितना उपाय है उसको मार दो। असुर लोग पूछते हैं प्रहलाद आपका कितना लाले प्याले लड़का है, कितना प्रिय पुत्र है, बड़ा पुत्र को इतना आदर नहीं करते, उनको इतना आदर करता, मारने के लिए आप बोल रहे हैं, आपका दया नहीं है? कहले नहीं, ये शत्रु है। कैसा शत्रु है? एक उदाहरण देते, जैसा मुनि का शत्रु कौन होता है, साधु लोग का शत्रु कौन होता है? इंद्रिय। दुष्ट इंद्रिय जैसे साधु का शत्रु होता है, ये मेरा शत्रु है, उनको मारना चाहिए। यही विष्णु है, अयं ही विष्णु भातृहा। झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है? सत्य है, यही विष्णु है। कहीं क्यों? दैत्यानाम प्रहलाद अस्मि। भगवान बोल रहे मैं दैत्य कुल में प्रहलाद।
ये विष्णु ये भातृ अयम ही भातृ, ये मेरा भाई का हत्याकारी है, उसको मार दो। इसका मतलब उनका पूरा समझ में आ गया कि प्रहलाद का अंदर भगवान है, ये भगवान का शक्ति है। क्योंकि प्रहलाद तीनों चीज हम सुन रहे थे ना, प्रहलाद ना डरते थे, ना हरिवचन छोड़ते थे, ना कहां जाते थे। ये हिरण्यकशिपु का टेंशन का कारण हो गया। इतना छोटा वो पूछा तुम्हारा इतना बल कहां है, तो शिक्षा देने लगा। प्रहलाद ने सोचा तो मुझे मारने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है मैं तो एक प्रहलाद हूं ना, अभी असुर कुल में कितना प्रहलाद को पैदा कर दूंगा। तो प्रवचन लगाया, 2 अध्याय में प्रवचन लगाया, मातृगर्भ ने जो शिक्षा किया था बस अभी सब प्रहलाद हो गए, सब भजन करने लगे। जब गुरु संडा अमर के बैठते थे कोई सुनने वाला नहीं, सब पीछे करके बैठे। संडा अमर को बोलने वाला है और ये पीछे वह हरे कृष्ण करने वाला है। संडा अमर ने सोचा ये तो प्रहलाद ने हजारों प्रहलाद पैदा कर दिया है, अभी तो हमको हिरण्यकशिपु को पहले इंप्रेशन देना चाहिए। तो बता दिया जाकर गुरु महाराज अभी बच्चे लोग कोई बात नहीं सुनते, कोई नहीं पढ़ते हैं, इस सब प्रहलाद की बात पर चलते हैं। तो आ गए, पूछे प्रहलाद कोपवेश चलत गात्रम पुत्रम हंतु मनोदधे, मैं आज प्रहलाद आज मैं पुत्र को मार दूंगा। इतना क्रोध था कि शरीर हिल रहा था, क्रोध आ गया। प्रहलाद बताओ तुम किसका बल पर, मुझे संसार डरता है, मैं जगत का ईश्वर हूं, तो बताओ तुम किसका बल पर ये बात बोल रहे हो, सबको भक्त बना दिया, किसी का बल कर। पिताजी आप जिसका बल पर जगत का ईश्वर है, मैं भी उसका बल पर हूं, उसका बल पर मैं चलता हूं। इस संसार में जितना बल मिलता है उसी से मिलता है। अरे ये मरने वाला है, मैं हरि मुझे क्यों बल देंगे, हरि तो मेरा शत्रु है। पिताजी हरि आपका शत्रु नहीं है, आपका मन आपका शत्रु है। आप हरि को शत्रु समझते हैं, आपका मन आपका शत्रु है। तो तुम मरने वाले हो, इसलिए मेरे मुख में इतना बड़ा बड़ा बात करते हो। तो हरि जगदीश्वर है ना, कहां है बताइए, हरि कहां है। जस्तोया मंदभाग्य तो मदन्य जगदीश्वर, ए मंदभाग्य प्रहलाद, मेरा सिवा अगर दूसरा कोई जगदीश्वर है वो कहां है बताओ। कोसो वो कहां है। मुझे लगता है यही तो ऐसे खंबा है प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु का जो खंबा, ऐसे खंबा है। ईश्वर राज प्रभुपाद जी का ये विजन है ना, जो राज रहते हैं क्या बोलते हैं, इंद्र का स्वभाव, इंद्र का स्वभाव में था ना, ऐसे सब इंद्र ऐसा खंबा है। प्रहलाद ने मदन्य जगदीश्वर, मेरा सिवा दूसरा जगदीश्वर कोई है, कहां है। कोसो वो कहां है। प्रहलाद सर्वत्र, प्रहलाद पहले बोला कि सब जगह में नहीं। बताइए खंबे कस्मात न दृश्यते, एक खंबे क्यों नहीं, सर्वत्र अगर भगवान है इधर क्यों नहीं दिखते। प्रहलाद स प्रणाम आह, प्रहलाद प्रणाम करके बोलते हैं अस्ति। प्रहलाद इतना भक्ति से प्रणाम किया वो खंब को, हिरण्यकशिपु का क्या पूरा दिमाग में आ गया, इतना यही भगवान है। तो प्रहलाद ने कह दिया ना भगवान इधर खंबा में है, तो भगवान को क्या करना है। सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम, अपना भक्त का वाक्य को सत्य करना है भगवान। देखिए प्रहलाद का कितना भक्ति है, वो उनका प्रणाम से हिरण्यकशिपु जैसा असुर का विश्वास हो गया कि भगवान खंबा में, इतना भाव भक्ति से प्रणाम करता था। तो हिरण्यकशिपु ने गया इधर है ना भगवान, तो मुष्टिघात किया, लगाया, इतना आवाज हुआ ब्रह्मा जी को लगा कि ब्रह्मांड अब कटा हुआ जो ब्रह्मांड का आवरण है वो फूट गया, टूट गया। तब हिरण्यकशिपु ने सोचा, तब ने देखा कि यार ये तो मेरा भाई को मारने के लिए पशु होकर आए थे, अभी क्या ये नाटक है, आधा पशु और आधा ये नाटकबाजी करने के लिए मेरा आए थे, ये बड़ा माया भी है। तब तो फाइटिंग, तब भगवान ने नृसिंहदेव में आविर्भाव हुआ, तब तो अभी तो विश्राम समय हो गया है। तो भगवान का यही इस श्लोक को याद करना चाहिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भक्त लोग जो भृत्य लोग जो बोलते हैं उसको सत्य करने के लिए भगवान आते। भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं आए। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान क्या, भगवान संकल्प करेंगे तो हिरण्यकशिपु मर जाएंगे, रावण मर जाएंगे।
संकल्प में वो मार सकते हैं, लेकिन भक्त जो बोलता है उसको सत्य करने के लिए। प्रहलाद का वाक्य को सत्य करने के लिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रहलाद अलाद अदा, ये नहीं, प्रहलाद को आनंद देने के लिए ये भगवान नृसिंहदेव ने प्रकट हुआ। आज ही उनका प्रकट तिथि। हम प्रार्थना, प्रभुपाद जी हर समय बोल रहे थे कहाँ भी जाना है तो क्या कुछ करना है, हर समय नृसिंहदेव को प्रणाम करना चाहिए, वो विघ्न विनाशनकारी है। और प्रहलाद को बहुत प्यार करते थे, भक्त को बहुत प्यार करते थे। उन आज उनका पवित्र तिथि है, हम उसको स्मरण करना चाहिए, प्रभु जी को स्मरण करना चाहिए और कृपा भिक्षा करना चाहिए। आचार्य वर्ग, गुरु वर्ग, प्रभुपाद जी को कृपा भिक्षा करना चाहिए। प्रभु जी कृपा कीजिए जिससे हमारा भक्तिपथ सुलभ हो। आचार्य लोग क्या कृपा हम लाभ कर सकते हैं, और सभी भक्त हमको कृपा करेंगे जिससे हमारा मति कृष्ण में लगे, गुरु में लगे और सेवा में हमारा शरीर जाए। ये कामना करके हम कथा को अभी विश्राम देते हैं। जय नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्तवर प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जी ललिता विशाखा की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संबित भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद की।